हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन ईरा फैन फिक्शन में। तो फाइनली आज ख़त्म होने वाला है हमारा ये लॉन्ग स्टोरी जिसका नाम था कर्स्ड फॉरेस्ट। फाइनली आज ये ख़त्म होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आखिरकार इस सफ़र को आज हम अंत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए हम अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी न्यू हैं ज़रूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी, ये सफ़र आप सभी के लिए कैसा रहा, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस स्टोरी के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, जिसने भी इस स्टोरी को स्टार्टिंग से नहीं सुना है वो ज़रूर से इस स्टोरी को स्टार्टिंग से सुनिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन डे, यूनमिंग यूनिवर्सिटी का मेन हॉल, फ्लावर्स, कैप्स, गाउन्स एंड फैमिलीज। वो दिन जिसके लिए 4 साल, जिसके लिए रातें जागे, जिसके लिए एग्ज़ाम दिए और जिसके लिए एक फॉरेस्ट से वापस आए। सुबह वैन निंग के कमरे में वो मिरर के सामने था। उसने ग्रेजुएशन गाउन, कैप पहना हुआ था और वो खुद को देख रहा था, उस इंसान को जो 1 साल पहले टेंट में था, अकेला कांपता हुआ, और आज वो यहाँ है। वैन निंग खुद को देख ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशंस आए। वैन निंग ने देखा तो विंग ने मैसेज किया था, वैनिंग, आज का दिन तुम्हारा है। फिर जियांग चैन का मैसेज आया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। फिर यानली का, वैनिंग हम सब आएंगे। फिर इसके बाद नेह सैंग का, ग्रेजुएशन डे पार्टी प्लान है। फिर इसके बाद ने मेंजू का मैसेज आया, अच्छा किया, प्राउड ऑफ यू। फिर लैंस चैन का आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस वैनिंग। फिर मैंग याओ का आया, वेल डन, तुम ये डिज़र्व करते हो। फिर जिंजू शान का आया, कंग्रेचुलेशंस। फिर लैन वांगजी का आया, जो कि था, लेकिन वैनिंग जानता था कि इसका मतलब था बहुत कुछ, बहुत बड़ी बात है, तुमने किया। और आखिर में एक नंबर जो ग्रुप में नहीं था, दादी का, बेटा, आज तुम पर मुझे बहुत गर्व है। दादा भी खुश होते होंगे तुम्हें देखकर। वैनिंग की आंखें भर आई। दादा जो बहुत पहले चले गए थे, उन्होंने वैनिंग को हमेशा इनकरेज किया था। उसने रिप्लाई दिया, दादी आज आओगी? दूसरी तरफ से दादी ने कहा, हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ। वैनिंग ने फ़ोन रखा और मिरर में एक बार फिर से खुद को देखा। तुम यहाँ हो, तुमने ये किया। खुद से ये कहकर वैनिंग मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। अब हम सेरेमनी हॉल का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज बैठी हुई थी और उस कॉर्नर में वो सब थे। विंग लैन वांगजी का हाथ थामे बैठा था। जियांग चैंग आर्म्स को क्लोज किए हुए बैठा था और उसके आंखों में एक अलग सी चमक थी। वहीं जियांग यानली जिन जो शान के साथ बैठी थी, निये मिंजू और लैंस चैन उनके बगल में थे। नेह सैंग पंखा लेकर आया था, लेकिन आज उसका पंखा बंद था। वही मैंग याओ जेंटली लैंस चैन की दूसरी तरफ बैठा था। और हम वहाँ एक नए फेस को देखते हैं जो कि वैन निंग की दादी थी। वो छोटी थी हाइट में, उनके छोटे छोटे हेयर्स थे, उनकी शार्प आईज थी। उन्होंने वैन निंग को उस फॉरेस्ट के बारे में पहले बताया था। विंग ने उन्हें देखा और उनके पास गया, दादी, मैं विंग हूँ, वैन निंग का दोस्त। दादी ने उसे देखा अपनी शार्प नज़र से, तुम वही हो ना जिसने वो फॉरेस्ट ठीक किया? विंग एक पल के लिए रुककर दादी को देखने लगा, फिर कहा, हम सब ने किया है। जिस पर दादी मुस्कुराई और बोला, वैनिंग ने मुझे बताया था। उनकी आवाज़ में काफ़ी डीपनेस थी। उन्होंने बोला, तुम सब ने जो किया वो जनरेशन से होना चाहिए था। विंग ने उन्हें देखा, दादी, क्या आप उस फॉरेस्ट के बारे में और जानती हैं? जिस पर दादी ने बोला, हाँ बहुत, लेकिन आज वो दिन नहीं है, कोई और दिन। दादी ने उसे देखा, उस नज़र में कुछ था। हाँ, कोई और दिन। फिर सेरेमनी शुरू हुई, नेम्स पुकारे जाने लगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, विश एक्शन, वैनिंग। वैनिंग उठा और स्टेज की तरफ चला।
उन स्टेप्स पर वो कैप, वो गाउन, उसने डिप्लोमा लिया, फ़ोटो ली गई उस मोमेंट की। उस मोमेंट में वैनिंग ने हॉल में उन सबको देखा। विंग उसे देख रहा था और अपने हाथ को हिला रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। वहीं लैन वांगजी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो रहा था। जियांग चैंग अपने आर्म को क्लोज करे हुए बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। वहीं जियांग यानली, वो तो रो रही थी। वो बार-बार अपने आँसुओं को पोंछ रही थी। वहीं जिंजू शान उनके बगल में जेंटली उनके लिए बैठे हुए थे। नियमिंचो बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे और वो अपनी आँखों से वेन्निंग को देख रहे थे। वो सीरियस थे, लेकिन उन्होंने एक बार अपना सिर हिलाकर इशारा किया, वेल डन का। लैंसचैन बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। मैंग्या जेंटली सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी वार्मथ थी। नेहसेंग रो रहा था, वो भी ओपनली, और दादी जो अपनी जगह पर बैठी थी, उनकी आंखें भी भर आई थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। वनिंग ने उन सबको एक-एक करके देखा। ये लोग, ये सब उसके लिए यहाँ थे। उसका ये दिन, ये सेलिब्रेट करने वाला दिन, सब उसके साथ थे, जो 1 साल पहले कभी नहीं था। उसकी आंखें भर आई। स्टेज पर डिप्लोमा उसके हाथ में था। उसने उसने खुद को रोने नहीं दिया, वो बस मुस्कुराया। वो स्माइल जो बहुत ही ज़्यादा जेंटल थी और रियल थी। सेरेमनी के बाद आउटसाइड फोटो ली गई। वैनिंग, यहाँ आओ मेरे साथ, ऐसा कहकर विंग ने उसे खींचा। विंग का ग्रुप फोटो, चलिए ना ग्रुप फोटो लेते हैं। जैसे ही वैनिंग ने ये कहा, सब उसके साथ इकट्ठे हो गए। वो कॉर्नर, वो कंफर्ट, जब सब उसके पास थे, वो सब इकट्ठे हो गए थे और क्लिक की आवाज़ आई। बहुत ही प्यारी सी पोज के साथ वो फ़ोटो ली गई। उस फ़ोटो में वैनिंग बीच में था, कैप, गाउन और डिप्लोमा के साथ, और उसके अराउंड वो सब थे। विंग उसके बगल में हँसता हुआ, लैन वांगजी सीधा खड़ा हुआ, उसके चेहरे से कोई भी इमोशन पता नहीं चल रहा था। जियांग चैन सीरियस था, लेकिन उसकी आंखों में वार्मथ भरी हुई थी। यानली मुस्कुराती हुई, जिंजू शान जेंटली, नियमिंजो स्ट्रेट एकदम खड़ा हुआ, और वहीं लैंसचैन प्यारी सी वार्मथ स्माइल के साथ, मैंग्या ऑलमोस्ट मुस्कुराता हुआ, नेहसेंग पंखा खोले हुए, और वहीं दादी साइड में प्राउडली खड़ी हुई थी। ये उनकी फोटो थी जो हमेशा रहेगी। दादी और वैनिंग अकेले एक पल, बाकी सब दूर थे। दादी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। वैनिंग, दादी, तुम बड़े हो गए हो बेटा। हाँ दादी, मतलब और भी, उन्होंने कहा, और प्यार से उसके माथे पर किस किया। वैनिंग ने उन्हें देखा। दादी, जो उस फॉरेस्ट में जो हुआ, मुझे पता है, उन्होंने कहा। वैनिंग, तुमने बताया था ना? तो वैनिंग को याद आया, हाँ, उसने सब कुछ बताया था। फिर तुमने कॉल किया था। हाँ दादी, तुम डरे थे बहुत, लेकिन तुमने वो नाम पढ़े। हाँ दादी। दादी ने उसे देखा। मेरी माँ ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा जेंटली कि एक दिन कोई उस फॉरेस्ट को फ्री करेगा। वो नहीं जानती थी कौन, कब और कहाँ, और वो मैं था। हाँ, तुम और तुम्हारे दोस्त। दादी ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम सब साथ हो। वैनिंग ने उन्हें देखा। दादी, मुझे डर लगता था हमेशा, अभी भी कम। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डर के बावजूद भी मैं कर सकता हूँ। दादी ने उससे गले लगाया। हाँ बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में वो वार्मथ थी जो सिर्फ दादी और नाती में होती है। तुम कर सकते हो। वैनिंग ने उन्हें कसकर पकड़ा। दादी, जो उसकी शुरुआत से थी, और आज वो यहाँ थी। अब हम शाम को पार्टी का सीन देखते हैं। न्यूहे सैंग ने प्लान किया था, बेस्ट ग्रेजुएशन पार्टी एवर। वो सब कैफ़े में थे। उन्होंने कैफ़े को बुक किया था। डेकोरेशंस, केक, फूड और वैनिंग के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़। नेहा सैंग ने एक बोर्ड निकाला। उस पर फ़ोटोज़ थी वैनिंग की,
यूनिवर्सिटी के पहले दिन की, ग्रुप की, डिफरेंट मोमेंट्स की। और एक फ़ोटो उसमें ऐसी थी जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। वो फ़ोटो जो वैनिंग ने सैनमू फॉरेस्ट के एंट्री पर खींची थी, सबकी हँसते हुए। वो आखिरी फ़ोटो जो उन्होंने खुशी से खिंचाई थी। वैनिंग ने उसे देखा। "होशांगा, ये मैंने तुम्हारे लिए ये सारे फ़ोटो सेव कर लिए थे," नेहा सैंग ने कहा प्यार से। "उस दिन जब हम वापस आए थे तो मैंने ये किया था।" "क्यों? आपने ये क्यों किया?" "क्योंकि ये रियल था।" नेहा सैंग ने वो मोमेंट, वो हँसी, वो सब याद किया और बोला, "क्योंकि वहाँ हम सब थे।" बिफोर एवरीथिंग, वेनिंग ने उस फोटो को देखा। सब उस फोटो में हंस रहे थे। रेंजिए भी उस फोटो में, रेंजिए भी थी हंसती हुई। वो लास्ट फोटो, उसमें वो वहाँ थी। ये मंजू ने उस फोटो को देखा एक लंबे समय तक। फिर उसने नेहा सैंग को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। "थैंक यू।" नेहा सैंग ने अपने सिर हिलाया। अब केक कट हुआ। वेनिंग ने कैंडल्स बुझाई। "हे, कम ऑन, विश," विंग ने कहा। "बड़े लोग विश नहीं करते," चियांग चैंग ने कहा। विंग चिढ़ गया और बोला, "कौन कहता है, हाँ? वेनिंग, इसकी बात मत सुनो। चलो, विश करो, करना चाहिए। ये बहुत खास पल होता है।" और वेनिंग ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या विश करूं? पहले विश होती थी कि डर कम हो, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, कि मैं मैटर करूं। और आज ये सब मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या विश करूं? लेकिन एक था, वो हमेशा से था। उसने आंखें बंद की और विश किया, "रैंचिए, तुम तुम जहाँ पर भी हो, शांति में हो। और हम सब जो यहाँ हैं, यहाँ हम तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हमेशा। ये दोस्ती, ये वार्मथ, ये हमेशा रहेगी।" इतना बोलकर उसने अपनी आंखें खोली और कैंडल्स बुझाई। "क्या विश किया?" विंग ने तुरंत ही पूछा। "विश बताते नहीं," वैनिंग ने कहा। "वैनिंग, वीका, बताओ ना।" "नहीं, प्लीज, नहीं।" विंग ने लैन वांगची को देखा। "लैंसन, हेल्प करो ना।" "नहीं विंग।" "क्यों?" "विश प्राइवेट होता है।" विंग ने उसे देखा। "तुम उसकी साइड पर हो?" "हाँ।" "अरे, तुम बहुत बुरे हो।" वेनिंग हंसा। वो हंसी जो पहले बहुत कम आती थी, आज फ्रीली थी। अब रात का समय देखते हैं। पार्टी के बाद सब धीरे धीरे जा रहे थे। दादी को वेनिंग ने ड्रॉप कर दिया था और वो वापस आया अपने कमरे में। डेस्क पर एक एनवलप था। उसने कुछ दिन पहले ये लिखा था। डॉक्टर चैन ने उसे राय दिया था कि अपने पास्ट के बारे में एक लेटर में लिखो। और उसने उस एनवलप को खोला। "वैनिंग, तुम डरे हुए हो हमेशा। ये ठीक है, लेकिन तुम सुनो। एक दिन तुम एक फॉरेस्ट में जाओगे और तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम करोगे। तुम उन नेम्स को पढ़ोगे, उन आत्माओं को फ्री करोगे और उस मोमेंट में तुम खुद को पहचानोगे। वो वैनिंग जो हमेशा सोचता रहता था कि वो वीक है, वो वीक नहीं था। वो बस अभी तक तैयार नहीं था। जब वो तैयार हुआ, वो पास किया। तुम पास करोगे और उसके बाद तुम्हें एक ग्रुप मिलेगा जो तुम्हें मैटर करवाएगा, जो तुम्हारा वेट करेगा, जो तुम्हें साथ थेरेपी ले जाएगा, जो तुम्हारे ग्रेजुएशंस पर आएंगे। वैनिंग, तुम हो हमेशा से। तुम मायने रखते हो, बस तुम्हें पता नहीं था और अब पता है। और ये सबसे बड़ी ग्रेजुएशन है तुम्हारी, तुमसे। वैनिंग ने उस लेटर को पढ़ा। उसकी आंखें भर आई। वो लेटर जो उसने खुद को लिखी थी, लेकिन आज पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसके लिए ये लेटर लिखा हो। किसी ने जो उसे अच्छे से जानता था, अच्छे से पहचानता था पूरी तरीके से, और फिर भी लव करता था। उसने लेटर को केयरफुली
फ़ोल्ड किया और डायरी में रख दिया। वो डायरी जो थेरेपी से शुरू हुई थी। उसने फ़ोन उठाया और विंग को मैसेज किया। विंगा, दूसरी तरफ से मैसेज आया, सब ठीक है? हाँ, बस थैंक्स। किस बात के लिए? वैनिंग ने सोचा। सबके लिए। विंग का रिप्लाई आया, एक प्यारा सा रेड हार्ट, और विंग ने लिखा, वैनिंग, ये तुम्हारा था और तुमने किया। उसके बाद वैनिंग ने फ़ोन रख दिया, लाइट्स बंद किया और बेड पर लेट गया। वो कमरा, वो रात, वो वैनिंग जो डरता था, जो अब भी कभी-कभी डरता था, लेकिन जो जानता था कि डर एंड नहीं है, बल्कि शुरुआत है। उस रात बहुत दूर सैनमू फॉरेस्ट मेमोरियल को हम देखते हैं, वो नेम्स और उनके बीच रेंजिए का नाम। उस रात वहाँ कुछ था, वो रोशनी जो कभी-कभी आती थी, आज वो थोड़ी ज़्यादा ब्राइट थी, जैसे वो सब देख रही थी। वैनिंग का ग्रेजुएशन, उसकी दादी, वो फ़ोटो जिसमें रेंजिए थी, और वो लेटर जो वैनिंग ने खुद को लिखी थी। वो रोशनी हिली, जैसे कोई खुश था, जैसे रेंजिए खुश थी अपने दोस्तों के लिए जो अब आगे बढ़ रहे थे, उसकी याद को लेकर हमेशा। वेनिंग मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वेनिंग अपनी आंखें बंद करता है, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो खिड़की की तरफ देखता है तो खिड़की खुली हुई थी, सफ़ेद पर्दे उड़ रहे थे, पर वेनिंग को डर नहीं लग रहा था। उसे एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। वो धीरे-धीरे खिड़की के पास गया। चाँदनी रात थी, आसमान में ढेर सारे तारे भरे हुए थे। तभी वेनिंग ने एक लंबी साँस ली और उसे बहुत ही अच्छी फूलों की खुशबू महसूस हुई। वेनिंग को ऐसा लगा जैसे रेंची उसके आसपास है। वेनिंग खुलकर मुस्कुराया और चाँद को देखने लगा। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। ये निये मिंजू का आइडिया था। 3 हफ्ते पहले एक शाम ग्रुप चैट में एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, सैनमू फॉरेस्ट, चलो एक बार और जाते हैं, हम सब साथ में, हमको उस मेमोरियल पर जाना चाहिए। जैसे ही ये मैसेज आया, सभी का पहला रिएक्शन शाम था। फिर पूरे 5 मिनट के बाद सबने एक-एक करके रिप्लाई किया। विंग ने हाँ बोला। फिर 1 मिनट बाद लैन वांगजी ने ठीक है बोला। फिर जियांग चैंग ने लिखा, ठीक है। जियांग यान ने बोला, हाँ, जाना चाहिए। जिंजो शान ने भी हाँ कहा। लैंसी चैन ने हाँ निये मिंजू लिखा। मैंग यान ने भी हाँ कहा। और वैनिंग जो सबसे आखिर में था, 3 मिनट्स के साइलेंस के बाद फिर उसने हाँ बोला। नेह सांग ने कहा, दगा, मैं नर्वस हूँ। फिर निये मिंजू ने कहा, जानता हूँ, फिर भी जाएंगे। नेह सेंग ने बोला, ठीक है दगा, आपके साथ अगर जाना है तो ठीक है। तब हम यहाँ से सीधा उस दिन को देखते हैं जब वो सब शैनमू फॉरेस्ट के लिए फिर से निकल रहे थे। सभी के दिमाग में सारी जो यादें थी वो ताज़ा हो गई थी। ये ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ अच्छी यादें उनकी थी, अच्छी यादों पर भारी पड़ने वाली चीज़ें बुरी थी, तो वो बुरी यादें भी उनके साथ थी, लेकिन वो खुद को सँभाल रहे थे क्योंकि इतने सालों में वो सँभल चुके थे। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। वो पुराना रास्ता, सब गाड़ी में बैठे हुए थे, वही नज़ारे, वही रास्ता, वही पहाड़ी और वही हरियाली। विंग खिड़की से बाहर देख रहा था। लैन वांगजी उसके बगल में था। तुम ठीक हो? लैन वांगजी ने प्यार से पूछा। हाँ, विंग ने कहा। थोड़ा सा रुकने के बाद विंग ने बोला, और मैं नर्वस भी हूँ। जिस पर वांगजी ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमें जाना है। विंग ने उसका हाथ थामा। रिंग उसकी उंगली पर चमक रही थी। ये वो रिंग थी जो उसे फॉरेस्ट के बाद मिली थी, जो कहती थी कि आगे बढ़ो। लैनसेन, लास्ट टाइम हम वहाँ डर से गए थे, है ना? इस बार अलग है। इस बार हम खुद की मर्जी से जा रहे हैं। लैन वांगजी ने उसे देखा। हाँ विंग,
यही फ़र्क है। वहीं दूसरी गाड़ी में निये मिंजू चुप था। लैंसी चैन उसके बगल में था। नेहा सेंग पीछे था। दगा, नेहा सेंग ने कहा। हाँ, क्यों जाना है? आपने प्रॉपर्ली नहीं बताया। निये मिंजू ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, क्योंकि रेंज ये वहाँ है, मेमोरियल पर। और निये मिंजू ने एक पल रुककर कहा, और मैं उस जगह से डरना नहीं चाहता। जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ साइलेंस हो गया। उस फॉरेस्ट ने रेंचियो को लिया, लेकिन उसने हमें कुछ दिया भी, ने मिंजू ने कहा। और ये एहसास तुम्हें वहाँ जाकर होगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें ये करना चाहिए। नेहा सैंग ने उसे देखा। दगा, ये थेरेपी लैंग्वेज है मिंजू का के थेरेपिस्ट की। लैंसी चैन ने जेंटली कहा। हाँ, ने मिंजू ने एडमिट किया। नेहा सैंग ने एक पल सोचा और फिर कहा, दगा, तब तो मैं प्राउड हूँ आप पर। हाय सांग, सीरियसली? नेहा सैंग ने कहा सिंपली। आप इतना ग्रो कर रहे हो, रेंज ये बहुत प्राउड होती। ने मिंजू ने बाहर देखा। उसकी जॉ थोड़ी टाइट हुई। अब हम तीसरी गाड़ी में देखते हैं। वैन निंग और जियांग चैंग साथ थे। जियांग यानली और जिंजो शान भी वहीं थे। मैंग याओ चुप था। सब चुप थे। वो रूट जो एक साल पहले एक्साइटमेंट में था, आज डिफरेंट था। वेनिंग ने विंडो देखी। वहां से उसे पहाड़, हरियालियां और वहीं वहीं सब नजर आया। वेनिंग जियांग चैंग ने कहा, ठीक हो? नर्वस हूँ। हाँ, समझ रहा हूँ। और तुम? जियांग चैंग ने एक पल सोचा और हाँ कहा। दोनों के बीच में साइलेंस था। लेकिन जाना है, जियांग चैंग ने कहा। यानली ने जिंजू शान का हाथ थामा। जिंजू शान ने उसे देखा और कुछ नहीं बोला। बस वो हाथ कसकर पकड़े रहा। मैंग्याओ अकेला था उस गाड़ी में। लैंसी चैन दूसरी गाड़ी में था। उसने फ़ोन निकाला और लैंसी चैन को मैसेज किया। ठीक हो? हाँ, और तुम? नर्वस हूँ। ये नॉर्मल है। हाँ, टेंशन मत लो, मैं हूँ। मैंग्याओ ने फ़ोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। मैं हूँ, ये 3 शब्द जो अब उसके पास थे। सैनवो फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट का सीन हम देखते हैं। गाड़ियाँ वहाँ रुकी। सब बाहर निकले और उस फॉरेस्ट को देखा। वहीं पेड़, वहीं एंट्रेंस, वहीं लेकिन थोड़ा अलग। पहले यहाँ आकर सबने खुशी के साथ ढेर सारी फ़ोटोज़ खींची थी, लेकिन आज कोई फ़ोटोज़ नहीं निकाल रहा था। सब बस देख रहे थे उस फॉरेस्ट को। विंग ने पहली बार फील किया वो हैप्पीनेस जो एंट्री पर थी, वो अब नहीं थी। हवा बिल्कुल नॉर्मल थी। आसमान नीला था। पक्षी बोल रहे थे, ये अलग है। वैन निंग ने बोला जेंटली। हाँ, विंग ने कहा। कर्स चला गया है। हाँ, ने मिंजू ने उस एंट्री को देखा। वो वही जगह जहाँ उन्होंने लास्ट ईयर फोटोज खींचे थे, जहाँ रेंज ये हंस रही थी। भाई, यहाँ फोटो लो ना मेरी। उसने उस पल को याद किया और उसने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो चलते हैं। वो सब फॉरेस्ट के अंदर गए। फॉरेस्ट के अंदर वही रास्ता, वही पेड़, वही पत्तियां थी, लेकिन वो कंप्लीटली अलग थी। वो डार्कनेस वहाँ नहीं थी। वो हैवीनेस वहाँ नहीं थी। वो फीलिंग कि कोई उन्हें देख रहा है, वो वहाँ नहीं था। था तो बस फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल, जेंटल और पीसफुल। विंग चल रहा था। लैंड वांगची उसके बगल में चल रहा था। वही रास्ता जो पहले डरावना था, आज बस एक रास्ता था। लैंसन, ये सेम जगह है। हाँ विंग, लेकिन ये सेम नहीं है। हाँ, हम सेम नहीं हैं। लैन वांगची ने उसे देखा। नहीं, हम बेटर हैं। हाँ, विंग ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर थामा। वो क्लियरिंग जहाँ नियमिची और लैंस चैन उन्होंने वो शेप्स देखी थी, वो अब खाली थी। वहाँ बस पेड़ थे, घास थी और हवा थी। नियमिंजू रुका। यहाँ, उसने कहा। हाँ, लैंस चैन ने कहा। यहाँ वो थी।
वो वो रेंजी नहीं थी, लेकिन उसका फेस था। हाँ, ने मंजू ने उस क्लेयरिंग को देखा। अब वहाँ कुछ भी नहीं था, बस शांति थी। अच्छा है, उसने कहा। हाँ, वह फ्री है। ने मंजू ने एक पल उस क्लेयरिंग में देखा और वो वहाँ खड़ा रहा। रेंचिए, तुम यहाँ थी और अब नहीं हो, लेकिन तुम फ्री हो, ये काफ़ी है। इतना कहकर वो आगे चला गया। वो दूसरी क्लियरिंग, वो सोर्स वाली, जहाँ वो पत्थर था, वो अब वहाँ नहीं था। वहाँ बस उसके टुकड़े थे, ज़मीन पर धंसे हुए। विंग ने उस जगह को देखा। यहाँ लैन वांगजी उन शैडो से लड़ा था। यहाँ वैन निंग ने नाम पढ़े थे। यहाँ वो पत्थर जो टूटा हुआ था, उसने उस टूटे पत्थर के पास जाकर उसे छुआ। वो ठंडा था, लेकिन वो एविल एनर्जी नहीं थी, बस पत्थर था। ये यहाँ यहाँ हुआ था, विंग ने जेंटली कहा। हाँ, वैनिंग ने कहा, जो उसके बगल में था। तुमने यहाँ नाम पढ़े थे? हाँ, वैनिंग। उन आत्माओं को तुमने फ्री किया? विंग ने कहा। सेंचुरीज से जो यहाँ थे, तुमने उन्हें ठीक किया। वैनिंग ने उस जगह को देखा। वो पेड़ जिन पर नाम थे, अब वो साफ थे। कोई नाम नहीं था उसमें, जैसे कभी यहाँ पर कोई नाम था ही नहीं। लेकिन वो वहाँ था, और वैनिंग जानता था। उसकी आंखें भर आई। थैंक यू, उसने उस पेड़ों को कहा, उन आत्माओं को कहा, जो अब वहाँ नहीं थी, लेकिन वो ना होकर भी वहाँ थी। अब हम मेमोरियल का सीन देखते हैं। फॉरेस्ट के किनारे पर वो स्टोन, वहाँ नेम्स थे सैकड़ों, और सबसे नीचे रेंजिए, जो हंस रही थी और हमेशा हंसती रहेगी। सब वहाँ खड़े हुए लाइन में, मेमोरियल के अराउंड। सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि बोलने की ज़रूरत नहीं थी। नेम मंजू सबसे आगे थे। उन्होंने एक फ्लावर वहाँ पर रखा। वो वाइल्ड फ्लावर थे। रास्ते में उन्होंने उसे पिक किया था। नेहा सैंग ने दूसरा फ्लावर रखा, नैन्सी चैन ने तीसरा। फिर सबने एक एक करके वहाँ फ्लावर्स रखे। विंग, लैन वांगची, जियांग चैंग, जियांग यानली, जिनजुशान, मैंग याओ, वैन निंग, वो फ्लावर्स मेमोरियल के पास रखी गई, रेंजिए के लिए और उन सब के लिए जिनके नाम उस पत्थर पर थे। नियम मिंजू ने अपनी पॉकेट से एक स्माइल वाली फ़ोटो निकाली, जो कि रेंजिए की थी। वो हंसती हुई उसने उसे मेमोरियल के सामने रखा। रेंजिए, ये देख रही हो, हम यहाँ हैं तुम्हारे साथ। इस तरह से वो खड़ा रहा। लैंसी चैन उसके बगल में था। कोई शब्द नहीं बोला उसने, बस वो वहाँ था और वो अपने प्रेजेंस को बता रहा था। वैन निंग ने उस मेमोरियल को देखा, जहाँ रेंजिए का नाम था। उसके ऊपर वो सब नाम थे जिन्होंने यहाँ अपनी जानें गंवाई थी, और वैन निंग ने उन सभी नामों को पढ़ा था उस रात, उस क्लियरिंग में। वो नेम्स जो उसने याद कर लिए थे, अब उन्हें वो कभी नहीं भूलेगा। उसने स्लोली कहा, श्यांग मई। सबने उसे देखा। वो उन नेम्स को पढ़ रहा था, उन आत्माओं के जो फ्री हुए थे। लू फैंग, एक एक करके वो सब जो उसे याद थे। कितने उसे याद थे। उसने हर नेम्स याद रखे थे उस रात पढ़ते हुए। सब चुप थे। वैनिंग पढ़ता रहा, नेम बाय नेम, एक एक, जेंटली, वो सब जो उसे याद थे। फिर आखिर में रेंजिए का नाम। जैसे ही वैनिंग ने रेंजिए का नाम लिया, वहाँ पर साइलेंस था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहाँ पर पक्षियों की और सभी जो जानवर जो उस फॉरेस्ट में थे, उन सभी की आवाज़ आ रही थी। वो फॉरेस्ट, वो मेमोरियल, वो नेम्स, और वो एक नेम जो सबसे फ्रेश था, सबसे नया था, लेकिन उतनी ही याद में था। नियर मिंजू की सांस एक पल के लिए रुकी, फिर उसने खुद को संभाला। विंग ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबने उसे देखा। उस फॉरेस्ट में जो हुआ, वो वो हम हमेशा याद रखेंगे, उसने कहा। लेकिन आज आज यहाँ आकर मुझे एक बात समझ आई। क्या?
नेहा सैंग ने पूछा कि ये जगह, ये फॉरेस्ट, ये अब कर्स्ड नहीं है। विंग ने कहा, यहाँ अब एक मेमोरियल है उन सबके लिए जो यहाँ आए थे, जो यहाँ रह गए, जो फ्री हुए। थोड़ी देर उन सबके बीच साइलेंस रहा। और हम जब भी यहाँ आएंगे हम उन्हें याद करेंगे, उसने कहा। इसलिए ये जगह कर्स्ड नहीं है, ये प्रेसियस है। वो वर्ड्स बहुत सिंपल थे, लेकिन उनमें सब था। ये मिंजू ने उसे देखा। विंग, जो 1 साल पहले यहाँ आने का आइडिया लाया था, जो वैन निंग की वार्निंग को इग्नोर कर दिया था, जो जेंटली सबकी केयर करता था, आज ये कह रहा था। हाँ, ये मिंजू ने कहा, बस एक शब्द, लेकिन उसमें सब कुछ था। कुछ देर बाद सब चुपचाप खड़े रहे, मेमोरियल के साथ। वो स्टोन, वो नेम्स, वो फ्लावर्स, वो फोटोज। रैंचिए, तभी हवा चली, वो फ्लावर्स हिले, वो फोटो थोड़ा सा हिला, जैसे कोई वहाँ था और वो ये सब देख रहा था और वो खुश था। नेहा सैंग ने अपना पंखा खोला और खुद को हवा किया। रेंचिए, तुम्हें हवा पसंद थी? उसने कहा जेंटली, और बोला, मुझे याद है रूफ पर हम सब बैठते थे और तुम हमेशा कहती थी इस हवा में सब ठीक लगता है। वहां पर फिर से कुछ समय तक साइलेंस रहा। आज इस फॉरेस्ट में हवा है, नेहा सैंग ने कहा, और सब सब कुछ ठीक है। वो सेंटेंस जो रेंजिए हमेशा कहती थी, आज नेहा सेंग ने कहा। उसके लिए ने मिंजू ने अपने भाई को देखा। नेहा सेंग जो ड्रामा करता था, आज सबसे रियल था। उसने उसका कंधा थपथपाया। नेहा सेंग ने अपने भाई को देखा और उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया। मैंग्याओ ने मेमोरियल को देखा। वो रिकॉर्ड्स जो उसने यूनिवर्सिटी को डोनेट किए थे, उनमें इन सब नामों का जिक्र भी था, सेंचुरीज का। और मैंग्याओ ने उन्हें छोड़ दिया। आज यहाँ खड़े होकर उसे एक बार लगा कि वो डिसीजन बिल्कुल राइट था। उसने जेंटली कहा, जो यहाँ थे वो जा चुके हैं। उसने कहा, लेकिन वो रिकॉर्डेड हैं यूनिवर्सिटी में। आज एकेडमी उन्हें स्टडी करेंगी, उनकी स्टोरीज आगे जाएंगी तुम्हारी वजह से। लैंसी चैन ने जेंटली कहा। वैंग याओ ने उसे देखा। हाँ, पहली बार उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसने भी कुछ किया है पॉजिटिव। लैन वांगची, वो उस मेमोरियल के पास खड़ा था, चुपचाप हमेशा की तरह। विंग ने उसे देखा। लैंसन, कुछ कहना है? लैन वांगची ने मेमोरियल को देखा एक पल के लिए, फिर उसने कहा, वो जो यहाँ थे वो अब शांति में है, सिंपल और डायरेक्ट। लेकिन उस सिंपल शब्द में बहुत गहरी बातें थी। विंग ने उसका हाथ थामा। हाँ, जाने से पहले ने मिंजू ने मेमोरियल को आखिरी बार देखा। रेंजे का फोटो, वो फ्लावर्स, उसने झुककर उस फोटो को टच किया, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। रेंजिए, उसने बहुत धीरे से कहा, इतने धीरे से कि बस वो ही सुन सके। और रेंजिए, जहाँ भी थी अच्छे से रहो। उसने कहा, हम ठीक हैं तुम्हारी वजह से। वो फोटो, रेंजिए की हंसी। निये मिंजू ने उसे देखा। उसके आंखों में प्यार और दर्द साफ छलक रहा था। वो उठकर मुड़ गया। लैंस चैन भी वहां था। उसने कुछ नहीं पूछा, बस वो उसके बगल में था और वो चल रहा था। फॉरेस्ट के बाहर वो सब निकले। एग्जिट पर, वो जगह जहाँ एंट्री की थी, 1 साल पहले फोटोज खींचे थे, फेसबुक पर डाले थे, हंसे थे, बेफिक्रे थे। आज सब वहाँ रुके, उस लाइन पर, फॉरेस्ट और बाहर के बीच। विंग ने एक बार पीछे मुड़कर फॉरेस्ट को देखा। वो पेड़, वो रास्ता, वो मेमोरियल जो दूर से दिख रहा था, और उस मेमोरियल से वो रोशनी, छोटी सफ़ेद, जो हमेशा आती थी, आज भी थी। विंग ने उसे देखा। लैंसन, वो देखो। लैन वांगची ने भी देखा वो रोशनी। हाँ, रेंजिए। हाँ, सब उस रोशनी को देख रहे थे। वो एक पल ब्राइट हुई, जैसे उसने उन्हें बाय किया हो, गुड बाय या शायद सी यू। फिर स्लोली वो गायब हो गई। नेहा सेंग की आंखें भर आई। बाय रेंजिए, उसने प्यार से कहा।
ने मंजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया उस मेमोरियल की तरफ और वो अपनी नम आँखों से उसे देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसमें कुछ था, उसका गुड बाय था। अब सब बाहर निकले, उन्होंने फॉरेस्ट छोड़ा, सब गाड़ियों में बैठ गए और वापस जाने लगे। सभी के बीच में साइलेंस था, लेकिन ये साइलेंस पहले वाली नहीं थी। पहले ये साइलेंस हैवी थी, स्कैर्ड थी, पर आज पीसफुल थी। विंग ने लैन वांगची का हाथ थामा। लैन सेन, "हुँ, आज कैसा लगा?" लैन वांगची ने सोचा। "कंप्लीट।" "कंप्लीट?" "हाँ, जैसे एक सर्कल क्लोज़ हुआ हो।" विंग ने उसे देखा। वो वर्ड, कंप्लीट। "हाँ," विंग ने कहा, "कंप्लीट।" नियर मिंजू की गाड़ी में नेहा सो गया था। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर सो गया था। लैंसी चैन ने नियर मिंजू को देखा। "कैसा रहा?" "अच्छा," नियर मिंजू ने कहा। "वो वहाँ थी सिचैन।" सिचैन ने उसे देखा और बोला, "हाँ, वो वहाँ थी। वो हमें देख रही थी।" दोनों के बीच में फिर से साइलेंस रहा। सिचैन, "हाँ, रैंच ये खुश होती कि हम वहाँ गए, उससे नहीं डरे। वो हमेशा वो हमेशा कहती, दगा, तुम बहुत सीरियस हो, कभी-कभी बेफ़िक्रे हो।" लैंसी चैन ने उसे देखा। और और आज मैंने वो फ्लावर्स रखे। निये मिंजू ने कहा, "थोड़ा बेफ़िक्रा था।" लैंसी चैन मुस्कुराया। "हाँ था, ये अजीब था। हाँ, लेकिन ठीक था।" निये मिंजू ने कहा, "ठीक था।" वैन निंग की गाड़ी में जियांग चैंग विंडो से बाहर देख रहा था। वैन निंग, तुमने वो नेम्स पढ़े?" "हाँ।" "सब तुम्हें याद थे?" "हाँ।" जियांग चैंग ने उसे देखा। "तुमने उस रात उन्हें याद किया था?" अनजाने में वैन निंग ने कहा, "मैं पढ़ रहा था और वो मेरे साथ रह गए। ये अच्छा है।" "हाँ, वो याद किए गए।" "हुँ।" फिर से वहाँ कुछ देर के लिए दोनों के बीच साइलेंस रहा। वैन निंग, "हुँ, ट्रेनिंग स्कूल मैंने डॉक्टर चैन से सीरियसली बात की इसके बारे में।" "अच्छा, और?" "और वो मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं।" "ये तो अच्छा है," वैन निंग ने कहा। "हाँ।" जियांग चैंग गा, "हुँ, आप इसमें बेस्ट हो।" जियांग चैंग ने उसे देखा। "तुम्हें पता है?" "हाँ," वैन निंग ने सिंपली कहा। "आपको देखा है ट्रेनिंग करते हुए। ये आपका है।" जियांग चैंग ने वापस विंडो को देखा। उसने सिंपल यही कहा। वो लैन वांगची का स्टाइल था। और वैन निंग मुस्कुराया। वह मैंग याओ की गाड़ी में वो अकेला था। उसने विंडो से बाहर देखा। वो फॉरेस्ट अब पीछे छूट रहा था। उसने फ़ोन निकाला और लैंसी चैन को मैसेज किया, "ठीक रहे?" "हाँ।" "तुम?" "बेहतर।" "गुड।" लैंसी चैन का, "हुँ, आज वहाँ जाकर मुझे कुछ लगा।" "क्या?" "कि वो रिकॉर्ड्स वहाँ जो थे, उनका एक हिस्सा था फ़ादर का।" "हाँ।" "और आज उस फ़ॉरेस्ट में जाकर मुझे लगा कि वो रिकॉर्ड्स उन लोगों के थे, ना कि फ़ादर के। इसलिए डोनेट करना बिल्कुल सही था।" "हाँ, मैंग्याओ, तुमने ये बिल्कुल सही किया। हुँ, तुम हर बार राइट डिसीज़न लेते हो, अपने तरीके से।" और मैंग्याओ ने मुस्कुराकर फ़ोन को रख दिया और फिर से विंडो की तरफ देखा। "हर बार राइट डिसीज़न, शायद।" आज ये बिलीव करना मुश्किल था, लेकिन लैंसी चैन ने कहा था और लैंसी चैन कभी झूठ नहीं बोलता था। शायद एक दिन वो ये भी बिलीव करेगा। अभी लैंसी चैन का बिलीव काफ़ी था उसके लिए। शाम का समय था। वो सब शहर में आ चुके थे। सब अपने-अपने घरों में थे। अब हम उनके ग्रुप चैट को देखते हैं। निये मिंजू ने मैसेज किया, "आज अच्छा था, बस।" और फिर रिएक्शंस आने शुरू हो गए। पहला विंग का था। उसने रेड हार्ट के साथ हाँ था लिखा। लैन वांगजी ने लिखा। निये हुसैंग ने 3 रेड हार्ट दिए और रेंज ये वहाँ थी, मुझे फ़ील हुआ, ये लिखा। और जियांग चैंग ने हाँ लिखा।
यानली ने रेड हार्ट दिया, जिंजू शान ने भी रेड हार्ट दिया, लैंसी चैन ने रेड हार्ट दिया और निये मिंजू तुमने ये आइडिया दिया, थैंक यू लिखा। मतलब जो लैंसी चैन था उसने रेड हार्ट दिया, फिर उसके बाद लिखा निये मिंजू तुमने ये आइडिया दिया, थैंक यू। मैंग याओ ने भी रेड हार्ट दिया, वैनिंग ने 2 रेड हार्ट दिए और बोला वो नेम्स मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर इसके बाद निये मिंजू ने एक प्यारा सा दिल दिया, रेड हार्ट। फिर 1 मिनट बाद उसने लिखा रेंजी खुश होती, जिस पर तुरंत ही लैंसी चैन ने कहा कि वो खुश थी और हमने वो देखा, जिस पर यानी कि लैंसी चैन के मैसेज पर लिए मिंजू ने हार्ट दिया, यानी कि वो समझ चुके थे कि जो सचिन बोल रहे थे वो राइट था। सचिन भी मुस्कुराते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं। विंग और लैन वांगजी के कमरे में थे। विंग सीलिंग को देख रहा था। लैंसन आज वो रोशनी जो थी वो रेंच ये थी, है ना? लैन वांगजी ने सोचा और बोला शायद, मुझे लगता है कि वो वही थी, विंग ने कहा, और वो खुश थी। विंग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। लैंसन हम ठीक हैं, सब ठीक है। ये ये लंबा था, लेकिन ये काम आया। लैन वांगजी ने उसे देखा। विंग ने उसका हाथ थामा। वो रिंग उसकी उंगली पर थी, वो रिंग जो सबके बाद मिली थी। लैंसन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ विंग, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा। विंग ने आंखें बंद की। हमेशा। वांगची ने धीरे से अपना सिर विंग के पास किया। विंग को एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर किसी की गर्म सांसें हैं। उसने आंखें खोला तो वांगची उसके काफी पास था। वांगची ने धीरे से विंग के होठों को सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वांगची परमिशन मांग रहा हो। विंग ने स्माइल किया और हाँ में सिर हिलाया। देन उन दोनों के बीच प्यारा सा किस हुआ। विंग और वांगची दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे और उनकी आंखें बंद थी। वो दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे। हमेशा। वहीं बाहर रात थी। शहर लाइट से चमचमा रहा था और बहुत दूर शैनमू फॉरेस्ट मेमोरियल, वो स्टोन, वो नेम्स, रेंजी की फोटो, वो फ्लावर्स जो आज रखी गई थी, वो सब मेमोरियल पर वो रोशनी जो हमेशा आती थी आज ज़्यादा देर तक रही, जैसे वो जाना नहीं चाहती थी, जैसे वो उन्हें देखती रही, जो उसे याद करते थे, जो उसकी हंसी साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। फिर स्लोली वो रोशनी गायब हो गई। फॉरेस्ट शांत हो गया, बिल्कुल शांत। वो शांति जो पीसफुल थी, जो कहती थी सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अब हम जियांग यानली के घर का सीन देखते हैं। एक सैटरडे दोपहर का सीन। किसी ने प्लान नहीं किया था, कोई अनाउंसमेंट नहीं था, कोई स्पेशल मोमेंट नहीं था। बस यानली ने ग्रुप चैट में एक मैसेज किया, आज खाना बनाया है, सब आओ। और सब आ गए थे। यही था, यही सबसे सिंपल था और यही सबसे इम्पोर्टेंट था। विंग सबसे पहले आया था, हमेशा की तरह। लैन वांगजी उसके साथ था। यानली ने दरवाज़ा खोला। आई दीदी। विंग ने उसे गले से लगा लिया। यानली ने भी उसे थामा। वो हक जो हमेशा घर जैसा था। भूखे हो? यानली ने पूछा। हमेशा, विंग ने कहा। लैन वांगजी हम्म वो वहाँ पास खड़ा था। उसने यानली को देखा और बोला, हाँ जिए। यानली ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। जियांग चैंग आया। वो अकेला था, लेकिन उसके हाथ में एक बैग था। यानली ने उसे देखा। ये क्या है? मिठाई, जियांग चैंग ने प्यार से कहा। क्यों? क्योंकि आप खाना बना रही हो तो डिज़र्ट तो मैं ले आया ना। यानली की आंखें सॉफ्ट हुई। आचिंग, दीदी ड्रामा मत करो। थैंक यू। हुँ, वो अंदर आया, विंग को देखा, "तू पहले से है?" "हाँ, मैं पहले से हूँ क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना।" "तू कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं था।" "लहज़न, बताओ ना।" लैन वांगजी ने विंग को देखा। "कभी-कभी।" विंग ने लैन वांगजी को देखा। "तुम वाक़ई में मेरे दुश्मन हो।" "हुँ।" जियांग चैन उनके बीच से किचन की तरफ चला गया, ज्ञानली की हेल्प करने, बिना कहे। निये ब्रदर्स भी आए साथ में। निये मिंजू थोड़ा सीरियस था। नेहा सैंग उसके हाथ में हमेशा की तरह पंखा था। यान लीजिए, नेहा सैंग ने डोर पर आते हुए कहा।
फैसांग आ जाओ। ने मिंजू ने अंदर आकर अराउंड देखा। सब आ गए। नहीं, अभी लैंस चैन और मैंग्या नहीं आए थे। वैनिंग और जिंजू शान भी नहीं आए थे। निये मिंजू ने सोफे पर बैठकर विंग को देखा। विंग, निये मिंजू का ट्रेनिंग स्कूल जियांग चैंग का कहाँ तक पहुंचा? वो सीरियस है, प्लान कर रहा है, विंग ने कहा। और वो लोकेशन भी देख रहा है। बिजनेस प्लान। डॉक्टर साव एक बिजनेस मेंटोर नौ करते हैं। इंट्रोडक्शन हुआ है। निये मिंजू ने सिर हिलाया। अच्छा है। निये मिंजू का सोशल वर्क कैसा चल रहा है? अच्छा है, उसने कहा, और उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन आया जो पैशन में होता है, जो पहले बहुत कम आता था। लैंसचैन और मैं क्या वो साथ आए यहाँ। अब ये नॉर्मल था, वो दोनों साथ आते थे। यान्नी ने उन्हें देखा। सुचन का, मैं क्या, जान दीजिए, आज क्या बना रहे हो? लैंसचैन ने पूछा। सबकी पसंद का, यान्नी ने बोला। मैंग्या ने उन्हें देखा। आपने सबकी पसंद याद रखी है? हाँ, यान्नी ने सिंपली कहा। यान्नी जो सबका ख्याल रखती थी, सबकी पसंद, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। मैंग्याओ ने उन्हें देखा। थैंक यू यान लीजिए, उसने कहा। बैठो, उन्होंने प्यार से कहा। जिंजो शान भी आया। अब वो यहाँ कंफर्टेबल था। जो पहले ऑकवर्ड रहता था, जो पहले नहीं जानता था कि कैसे इन सब के साथ वो फिट बैठेगा, लेकिन आज वो आया था। जियांग चैंग ने उसे देखा। आ गए? हाँ, जिंजो शान ने कहा। किचन में यानली को हेल्प चाहिए? जाता हूँ। बस, कोई टेंशन नहीं, कोई ऑकवर्डनेस नहीं। वेन्निंग आखिर में आया। हमेशा थोड़ा लेट, लेकिन वो आ जाता था। वेन्निंग, विंग ने उसे देखते ही कहा। विंगा, देर हो गई, सॉरी, मैं रास्ते में था। कोई बात नहीं, विंग ने उसका कंधा थपथपाया। वेन्निंग ने अराउंड देखा। वहाँ सब आ चुके थे, जो 1 साल पहले एक फॉरेस्ट में थे, जो अब यहाँ थे, जानली के घर में, एक सैटरडे को, बिना किसी स्पेशल रीज़न के, बस साथ। उसकी आंखें थोड़ी भर आई, लेकिन वो रोया नहीं, बस फील किया। खाना टेबल पर सज गया था। सब बैठे थे। वो टेबल जो इतने सारे लोगों के लिए छोटी थी, लेकिन सब वहाँ पर फिट थे। यानली ने सबको खाना परोसा, एक एक को, हर किसी की पसंद का। विंग के लिए वो डिश जो उसे बचपन से पसंद थी, वांग जी के लिए सिंपल लाइट, जियांग चैंग के लिए स्पाइसी, ने मिंजू के लिए हेल्दी, नेह सैंग के लिए कलरफुल, लैंसी चैन के लिए बैलेंस्ड, मैंग याओ के लिए रिफाइंड, वैनिंग के लिए कंफर्ट थिंग, जिंजू शान के लिए होम कुक्ड। और उस खाली प्लेट के सामने जो रेंजिए की याद में हमेशा रखी जाती थी, रेंजिए की पसंद का डिश था। फ्राइड राइस, मंचूरियन, स्वीट स्वीट डिश। हमेशा वो ये सब खाती थी। अब वहाँ पर सभी खाना शुरू करते हैं। उन सभी के बीच में बातें हो रही थी, नॉर्मल, यूनिवर्सिटी की, फ्यूचर में आगे उन सभी का क्या प्लान है, इन सब की। और बीच बीच में उन सभी की हंसी भी थी। विंग ने एक स्टोरी सुनाई। क्लास में उसने प्रोफेसर को एक्सीडेंटली गलत नाम से पुकारा था, और वो प्रोफेसर वो नाम था जो उनके राइवल का था। पूरी क्लास हंसी। प्रोफेसर कम, सब हंसे। नेहा सैंग, इतना कि उसका पंखा छूट गया। जियांग चैंग अपना मुंह कवर करके हंस रहा था। वही लैन वांग जी, उसके चेहरे पर तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कि उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो भी थोड़ा सा हंस रहा है। वह निया मिंजो, उनके चेहरे पर रेयर स्माइल थी। मैंग याओ जेंटली हंस रहा था। वैनिंग आंखें पोंछते हुए हंस रहा था। यानली बहुत जोर से हंस रही थी, और वो किचन की तरफ चली गई। जिंजू शान भी हल्का सा हंसे। लैंसी चैन ओपनली हंसे। वो हंसी उस टेबल पर वो इतनी रियल थी, इतनी प्यारी थी, कि वो उस पल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अब खाने के बाद जियांग चैंग की मिठाई की बारी आई। सरप्राइजिंगली वो बहुत अच्छी थी। जियांग चैंग, ये तुमने खुद चूज किया है? नेहा सैंग ने पूछा। हाँ, मैंने खुद किया है, ये रैंचे की फेवरेट थी। जैसे ही जियांग चैंग ने कहा, थोड़ी देर के लिए वहां पर साइलेंस रहा। फिर जियांग चैंग ने नेहा सैंग को देखा। उसने बोला, जानता था, वो 2 शब्द, लेकिन उसमें सब कुछ था। निये मिंजू ने मिठाई को देखा। फिर उसने उस मिठाई को उठाया और खाया। बोला, अच्छा है।
नेहा सेंग की आंखें भर आई, लेकिन वो मुस्कुराया। हाँ, बाद में लिविंग रूम में सब इकट्ठे थे। कुछ सोफे पर बैठे हुए थे, तो कुछ फ्लोर पर, कुछ चेयर पर बैठे हुए थे। विंग लैन वांगजी के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था। जियांग चैंग विंडो के पास था। जियांग यानली जिंजू शान के बगल में थे। नेह मिंजो लैन सिचैन के पास चेयर पर था। नेह सेंग फ्लोर पर कंफर्टेबल था। मैंग याओ सोफे के एक कॉर्नर में था। वैन निंग मिडल में सबके बीच था। वो कंफर्टेबल था यहाँ। वो जो हमेशा एंड पर रहता था, आई मीन साइड में रहता था, आज वो मिडल में था। ने हसैंग ने अचानक से कहा, अनाउंसमेंट। सबने उसे देखा। क्या? विंग ने पूछा। मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, नेहा सैंग ने प्राउडली कहा। आर्ट स्कूल फिनिश्ड सेमेस्टर रिजल्ट आ गया है। और नियो मिंजू ने पूछा, टॉप ऑफ माय क्लास? जैसे ही नियो मिंजू ने ये कहा, वहां पर कुछ देर के लिए साइलेंस रहा। फिर विंग ने चिल्लाया, नेहा सैंग, नाइस ब्रो। नेहा सैंग टॉप ऑफ क्लास। विंगा। और ऐसा कहकर विंग और नेहसन गले मिलते हैं। नियो मिंजू ने अपने भाई को देखा। सच में? हाँ दगा। नियो मिंजू ने उसे देखा। वो लुक जो वर्ड्स में नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा था। अच्छा किया। नेहसन की आंखें भर आई। दगा, रोना मत। नहीं रो रहा हूँ, तुम रो रहे हो। यहाँ धूल है। नियो मिंजू ने उसे देखा। फिर उसने नेहसन को गले लगा लिया, प्यार से, पब्लिकली। नेहसन ने भी उन्हें कसकर पकड़ा। दगा, आप मुझे गले लगाने लगे हो। एक बार या दूसरी बार है ये? हाँ हाँ, ये दूसरी बार है। शट आप नेहसन। जी दगा। वहीं जियांग चैंग ने भी भीड़ भाड़ को थोड़ा क्लियर किया और बोला, मेरे भी अनाउंसमेंट है। अब सब उसकी तरफ देखने लगे। ट्रेनिंग स्कूल लोकेशन फाइनल हो गई है। जियांग चैंग की बात को सुनकर विंग उछला। व्हाट? विंग, सीट, बैठ जाओ। जियांग चैंग, ओह माय गॉड! विंग बैठ गया, लेकिन वो अभी भी उछल रहा था। लोकेशन यूनिवर्सिटी के पास एक बिल्डिंग है। लाइसेंस साइन होगी अगले हफ्ते। नाम क्या है? जियांग मार्शल आर्ट्स। विंग की आंखें भर आई। जियांग? हाँ, पापा का सरनेम। विंग ने जियांग चैंग को देखा। वो जियांग चैंग जो हमेशा फैमिली का ख्याल रखता था, जो पापा की याद साथ लेकर चलता था। जियांग चैंग, रो मत। नहीं रो रहा हूँ, तुम रो रहे हो। यहाँ धूल है। विंग, शट अप। विंग ने जियांग चैंग को गले से लगा लिया, वो भी जोर से। जियांग चैंग ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर एक सेकंड के बाद वो इनकार नहीं कर पाया। जियांग यानली की भी आंखें भर आई थी। जिंजो शान ने उसका हाथ थामा। मैंग याओ ने जेंटली कहा, मेरी भी एक अनाउंसमेंट है। अब सब सरप्राइज्ड थे। मैंग याओ अनाउंसमेंट करने वाला था, जो बहुत ज्यादा रेयर था। क्या? लैंसी चैन ने जेंटली पूछा। फादर की जो जितनी भी जागीर थी, प्रॉपर्टी थी, वो ऑफिशियली मैंने खुद से दूर कर दिया है। एक तरीके से मैंने उन्हें त्याग दिया है। मैंग याओ ने क्लियरली कहा, मुझे उनका कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंग याओ, सिचन, मुझे वाकई में उनका कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरा डिसीजन है, उसने प्यार से कहा। और यही सही है। लैंसी चैन ने उसे देखा। उसकी आंखों में क्वेश्चन नहीं था। उसने पूछा, क्या तुम श्योर हो? मैंग्या ने उसे देखा और हाँ में अपना सिर हिलाया। और उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन दी। मैंग्या ने कंटिन्यू बोलना चालू रखा। उसने बोला, मेंटल हेल्थ और लॉ के इंटरैक्शन पर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। रिसर्च? विंग ने पूछा। हाँ, वो लोग जो ट्रॉमा के बाद लीगल सिस्टम में आते हैं, उन्हें उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। मैंग्याओ ने कहा, मैं ये चेंज करना चाहता हूँ। मैंग्याओ ने जैसे ही ये बोला, थोड़ी देर के लिए सबके बीच साइलेंस रहा। वो मैंग्याओ जो कॉम्प्लिकेटेड था, वो जो गार्डेड था, जो अपने लिए सोचता था, आज दूसरों के लिए सोच रहा था। लैंस चैन की आंखें वर्म थी। मैंग्याओ, बोलिए सिचेंगा, मुझे आज तुम पर बहुत प्राउड हो रहा है। मैंग्याओ ने उसे देखा। वो अभी भी थैंक यू कहने में थोड़ा अलग महसूस करता था, पर उसने सिर हिलाया।
लैन वांगजी जो शांत था, लैन सिचैन हंस रहा था। तभी वैन निंग ने अपना हाथ उठाया और बोला, गाइस, मेरा भी एक है। वैन निंग? विंग ने खुश होकर वैन निंग की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, दोस्तों, काउंसलिंग प्रोग्राम में मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आया है। वैन निंग ने बहुत ही जेंटली और प्यार से कहा था। व्हाट? जियांग चैंग की आवाज गूंजी। वैन निंग! विंग का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। विंग का वैनिंग ने प्यार से कहा, वैनिंग, ये कैसे? नो नो, दिस इज विंग। लैन वांगजी ने कहा, लैनसन, वैनिंग का एक्सेप्टेंस। हाँ विंग, शांत हो जाओ। लेकिन लैनसन, मैं कैसे शांत हूँ? विंग बहुत ही ज्यादा हैरान था। वही निये ब्रदर्स का ज्यादा रिएक्शंस नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे ये तो होना ही था, तो उनका नॉर्मल था। वहीं जो लैन वांगजी है वो विंग को संभाल रहा था, क्योंकि विंग समझ ही नहीं रहा था। विंग ने एक डीप ब्रीथ लिया, फिर उसने वैनिंग को देखा और वो वैनिंग के पास गया। उसने उसे गले से लगा लिया। वैनिंग, तुमने ये किया? विंग ने धीरे से कहा और उसे थाम लिया। वैनिंग ने भी प्यार से विंग को गले लगाया और बोला, हाँ वीका, मैंने ये किया। डॉक्टर चैंग खुश होगी, तुम्हारी दादी खुश होगी, है ना? जिस पर वैनिंग मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुमने उन्हें बता तो दिया है ना? वो बहुत खुश होंगी। बोलो ना, तुमने बताया? जिस पर वैनिंग मुस्कुराया और बोला, हाँ वीका, मैंने सबसे पहले दादी को ही बताया था। वो बहुत ज्यादा खुश थी, जैसे आप हैं। तभी विंग ने उसे छोड़ा और उसकी आंखों में देखा। ये वही वैनिंग था जो कभी बहुत डरता था, जो हमेशा साइड में रहता था। आज वो क्लियर था, अपने अनाउंसमेंट के साथ, प्राउडली। विंग मुस्कुराया और कहा, वैनिंग, तुम बेस्ट काउंसलर होगे। विंग ने प्यार से कहा था। जिस पर वैनिंग ने बोला, मुझे नहीं पता विंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर विंग मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है, तुम जरूर करोगे और तुम बेस्ट होगे। वैनिंग भी मुस्कुराया, वो स्माइल जो अब अक्सर आती थी। वहीं जिंजर शान ने थोड़ा भीड़ भड़ाका क्लियर किया और अपने तरफ लोगों का ध्यान भटकाया, और सबने उसे देखा। जिंजर शान जो अनाउंसमेंट्स नहीं करता था, वो थोड़ा आज अलग लग रहा था। उसने कहा, गाइस, मेरी भी एक अनाउंसमेंट है। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा और यानली भी उसे देख रही थी। यानली थोड़ी कंफ्यूज थी और सरप्राइज्ड भी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जिंजुशान भी कुछ ऐसा करेगा। सब उसे देख ही रहे थे कि न्यूसेन कुछ बोलने वाला था। उससे पहले ही जिंजुशान ने अपने पॉकेट से एक स्मॉल बॉक्स निकाला और यानली के सामने रख दिया और उसे ओपन किया। उसमें एक रिंग था। जैसे ही सबने ये देखा, सबके मुंह बंद हो चुके थे। वहां पर सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया था। लेकिन ये सन्नाटा खतरे वाला नहीं था, ये कंफर्टेबल था। वहीं यानली की आंखें, वो तो चौंक गई थी पूरी तरीके से। वो बॉक्स, वो रिंग, यानली, जिंजर शान ने कहा। उसकी वॉइस थोड़ी नॉर्मल थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्यार लग रहा था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिंजर खान अपने नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पता चल रहा था, क्योंकि उसके हाथ थोड़े शेक कर रहे थे। यानली ने में जवाब दिया। फिर जिंजर शान ने खुद को संभाला और बोला, यानली, दरअसल मैं तुमसे उस फॉरेस्ट से पहले ये कहना चाहता था। उसने कहा बहुत ही प्यार से। मुझे वर्ड्स नहीं मिले थे उस वक्त। और अब? यानली ने जेंटली पूछा। जिंजुशान ने उसे देखा और बोला, अब मेरे पास वर्ड्स हैं यानली। उसने कहा, तुम तुम्हारी स्माइल, वो हर चीज जो सब ठीक करती है, तुम सबका ध्यान रखती हो। लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, हमेशा, अपनी पूरी जिंदगी। जिंजुशान, यानली, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? जैसे ही जिंजर शान ने ये कहा, रूम में पूरी तरीके से साइलेंस छा गया था। घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सबको सुनाई दे रही थी। वही जियांग चैंग की
जो जॉ थी वो टाइट थी, लेकिन उसकी आंखें सॉफ्ट थी। विंग की आंखें भर आई थी और लैन वांगजी ने भी उसका हाथ थाम रखा था ताकि विंग इन दोनों के बीच में जाकर कुछ गड़बड़ी ना कर दे। तभी यानली ने उस रिंग को प्यार से देखा और फिर जिंजर शान को देखा। वो आंखें जो उसे जानती थी, जो उसे देखती थी, जो उसके लिए चॉकलेट्स रखती थी, जो उसके लिए ऑनियन काटते हुए रोती थी, जो उसके लिए आई थी यहाँ पे। यान्नी ने थोड़ी देर सोचा और हाँ कह दिया, सिंपल और क्लियर। हाँ? जिंजू शान ने उसे दोहराया, जिस पर यान्नी मुस्कुराई और बोला, हाँ। जिंजू शान मुस्कुराया और उसने उस रिंग को निकाला और यान्नी के उंगलियों पर पहना दिया। रूम में एक सेकंड तक फिर से साइलेंस रहा और फिर आवाजें गूंज उठी, यस। सबसे पहले विंग चिल्लाया, विंग। जियांग चैंग चिल्लाया, यानली दीदी। नेहा सेंग चिल्लाया, कांग्रेचुलेशंस। बाकी सब बोले और यानली हंस रही थी, लेकिन रोते रोते। वह जिनजुशान उसके बगल में था, जो बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहा था, लेकिन वो स्माइल सबसे जेन्युइन थी, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। जियांग चैंग ने जिंजू शान को देखा, जिंजू शान ने भी उसे देखा। उन दोनों के बीच एक मोमेंट था जो शायद वो दोनों आंखों से ही समझ पा रहे थे। जिन जियांग चैंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जिंजू शान ने भी जियांग चैंग के हाथ में अपना हाथ रख दिया। उन दोनों ने हैंडशेक किया, बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसा दिखा रहा था जैसे कि डील पक्की हुई हम दोनों के बीच में, और ये काफी ज्यादा रेयर था, मतलब रेयर था। वहीं जियांग चैंग ये हैंडशेक करके ये बता रहा था कि भाई मैंने भी तुझे एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं लैंस चैन मैंग याओ को देख रहा था। मैंग याओ ने भी रिंग को देखा, गुड, उसने प्यार से कहा था। हाँ, लैंस चैन ने भी ये जवाब दिया था। वो दोनों जो एक डिफरेंट जर्नी पर थे, लेकिन आज यहाँ साथ थे। वही निये मिंजू ने यानली को कॉन्ग्रेचुलेट किया, अच्छा आदमी है। उसने जिंजू शान के बारे में कहा। हाँ, यानली ने कहा। रंजी खुश होती, ने मिंजू ने कहा। यानली की आंखें फिर से भर आई थी। यानली भी हाँ में सिर हिलाती है। तभी निये मिंजू से देखते हैं और बोलते हैं, वो तुम्हारे लिए ऑलवेज यही चाहती थी। निये मिंजू ने कहा, कोई जो तुम्हारा ख्याल रखे। आपको कैसे पता? यानली ने चौंकते हुए कहा। उसने बताया था, निये मिंजू ने जेंटली कहा। रैंजी ने एक बार कहा था, भाई, यानली जी के लिए कोई होना चाहिए जो उसका ध्यान रखे। वो बहुत अच्छी हैं। कोई जो उसे देखे, कोई जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करे। यानली ने ये मिंजू को देखा। थैंक यू मिंजू का। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, खुश रहो। ऐसा कहकर निये मिंजू ने यानली के बालों पर हाथ फेरा। उस वक्त यानली को ऐसा लग रहा था जैसे निये मिंजू ये शब्द नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ब्रेंच ये बोल रही है। उस वक्त यानली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन उसने किसी तरीके से खुद को संभाला। वही निये मिंजू भी समझ पा रहे थे कि यानली क्या फील कर रही है। अब हम शाम का समय देखते हैं। सब अभी भी वहीं पर ही थे, कोई वहां से जाना नहीं चाहता था। माहौल ही इतना प्यारा था कि क्या कह सकते हैं। वो मोमेंट्स थे जो याद रहते हैं। तभी विंग ने अचानक से कहा, गाइस। तभी सबने विंग की तरफ देखा और विंग ने बोला, मुझे कुछ कहना है। हम्म, और एक अनाउंसमेंट? नेहा सैंग ने पूछा। नहीं, बस बात करनी है, विंग ने बोला। तो बोलो ना विंग, नेहा सैंग ने बोला। विंग ने सबसे पहले अपने अराउंड देखा। सब वहीं पर थे, एक एक करके। विंग ने बोला, एक साल पहले हम एक फॉरेस्ट में थे। उसने कहा। वो कहते वक्त थोड़ा डरा हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो पुरानी चीजों को याद नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था। उसने बोला, और वो सबसे ज्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस था जो मैंने कभी नहीं किया। रूम में सभी लोग थे और सभी विंग की बात को ध्यान से सुन रहे थे। विंग ने सबको देखा और फिर से बोलना चालू रखा, लेकिन उस फॉरेस्ट ने हमें कुछ दिया है। उसने कंटिन्यू किया, ये नहीं कि एक्सपीरियंस गुड था, वो नहीं था। रेंज ये वहां रही, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। निया मिंजू ने उसे देखा, लेकिन उस फॉरेस्ट के बाद हम अलग हुए, विंग ने कहा। और हमने चूज किया कि अलग हो तो बेटर होंगे। वो वर्ड्स
निये मिंजू का सोशल वर्क में उसने एक एक को देखते हुए कहा, नेहसेंग आर्ट स्कूल, टॉप ऑफ क्लास, जियांग चैंग, जियांग मार्शल आर्ट्स, यानली दीदी और जिंजू शान एक साथ हो गए। सिचेनगा निये मिंजुगा के साथ हो गए। मैंग्या रिसर्च करने वाला है। वैनिंग काउंसलिंग में चला गया। लैंसन हमेशा मेरे साथ है और मैं कैंपिंग और थेरेपी और साथ ही ये रिंग उसकी उंगली पर थी, लैन वांगची की दी हुई। ये उस फॉरेस्ट की वजह से नहीं, विंग ने क्लियरली कहा। ये सब हम सब की वजह से है, हमारे चॉइसेस की वजह से है, हमारी दोस्ती की वजह से है। रूम शांत था, वो शांति जो अब्सॉर्ब करती है। और रैंजिए, विंग ने आखिर में कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वो हमारे साथ है हर उस मोमेंट में, जब हम ब्रेव होते हैं, जब हम चूज करते हैं, जब हम जब हम खड़े होते हैं। साइलेंस वहां पर काफी लंबे समय तक साइलेंस रहा, लेकिन ये साइलेंस कंफर्टेबल वाली साइलेंस थी। फिर नीही सैंग ने रोते हुए कहा, विंग तुम बहुत इमोशनल हो। शट अप नीही सैंग, नहीं सीरियसली, तुमने ग्रो किया है यार। नीही सैंग तुम पहले ऐसे नहीं थे। पर सैंग अच्छा है। विंग ने उसे देखा। लैन वांगजी ने उसका हाथ थामा। विंग ने उसे देखा। वो आइस जो हमेशा उसके लिए प्यार से भरी हुई थी, वो आज भी उसे प्यार से भरी हुई नजर आ रही थी। वो वार्म थी, हमेशा की तरह। और तभी यानली ने कहा, हे गाइस, जब सब कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं, तो मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। सबने यानली की तरफ देखा। यानली ने जिंजू शान को देखा। जिंजू शान ने अपना सिर हिलाया और यानली ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। यानली ने सबको देखा और बोला, गाइस मैं प्रेग्नेंट हूँ। रूम में एक मिनट के लिए साइलेंस था, कंफर्टेबल और चौंकाने वाला साइलेंस। फिर दूसरी तरफ से आवाजें आई, व्हाट? विंग ने कहा, यानली दीदी, न्यू सैंग चिल्लाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वैन निंग ने कहा। जियांग चैंग तो उठ ही गया था। उसने यानली को देखा। दीदी? हाँ जी, आप ठीक हो? बहुत ठीक हूँ, यानली ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं जियांग चैंग की आंखें लगभग भर ही आई थी। जियांग चैंग जो कभी रोता नहीं था, वो यानली के पास गया, उसे गले से लगाया बहुत कसकर। दीदी। हाँ अचिंग, पापा बहुत खुश होते। यानली लगभग रोने ही लगी थी। वो दोनों भाई और बहन उस रूम में, उस मोमेंट में, जिंजू शान ने उन्हें स्पेस दिया। वो समझता था। ने मिंजू ने अपने अराउंड देखा। सब किसी न किसी इमोशंस से जुड़े हुए थे। विंग रो रहा था ओपनली। लैन वांगजी उसे थामे हुए था। नेहसेंग फुल केयरिंग था। लैंसिचैन की आंखें प्यार से भरी हुई थी। मैंग्या जेंटल था और वो साइड में खड़े होकर सबको देख रहा था, लेकिन उसकी जॉ थोड़ी टाइट थी। वो फील कर रहा था अपने तरीके से सबको। और वहीं वैन निंग अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ रहा था। और जो निये मिंजू हैं, उन्होंने एक डीप ब्रीथ ली। फिर वो जिंजू शान के पास गए और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया। जिंजू शान ने उन्हें देखा और थैंक यू मिंजू गा कहा। निये मिंजू ने जिंजू शान को देखते हुए कहा, जुशान, यानली का हमेशा ध्यान रखना। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। जिस पर जिंजू शान मुस्कुराया और बोला, हाँ गा, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा, खुद से ज्यादा ध्यान रखूंगा। जिस पर निये मिंजू ने उसे देखा। वो जिंजू शान जो काफी हद तक अब बदल चुका था, जो रियल था और यानली से बेपनाह मोहब्बत करता था, जो उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। निये मिंजू थोड़ा सा रुके, फिर उन्होंने बोला, तुम अच्छे फादर बनोगे। इतना कहकर निये मिंजू ने जिंजू शान के कंधे को थपथपाया। वहीं जिंजू शान को निये मिंजू रेयरली ही कॉम्प्लीमेंट देते थे, लेकिन आज दिया था उन्होंने कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल मोमेंट हो गया था। जिंजू शान ने उसे देखा। उसकी आंखें थोड़ी हैरानी से बड़ी हुई थी, लेकिन फिर वो जल्दी से होश में आया और निये मिंजू को बोला, जी काका, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा फादर बनने की। निये मिंजू भी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। वहीं अब हम सीधा रात का सीन देखते हैं।
सब अब जाने लगे थे। वन बाय वन सब ने एक दूसरे को हग्स किया, गुड बाय किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया हर किसी के लिए। ये काफ़ी अच्छे और याद से भरे हुए पल थे। वहीं विंग वो सबसे आखिरी में निकला। डोर पर यानली खड़ी हुई थी। आइंग दीदी, यानली ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। वो जेंटलनेस जो हमेशा उनकी आंखों में छलकती थी, जो बिल्कुल घर की तरह थी, यानी कि विंग को हमेशा घर की तरह महसूस कराती थी। तुम ठीक हो? यानली ने प्यार से पूछा। बहुत, विंग ने ऑनेस्टली कहा। और आज तो और भी ज्यादा बहुत ठीक हूँ दी। तभी यानली मुस्कुराई और फिर से यानली ने लैन वांगची की तरफ देखते हुए कहा। लैन वांगची थोड़ा दूर में खड़ा हुआ था, तो यानली विंग से पूछती है, लैन वांगची तुम्हारा ख्याल रखता है ना? हाँ हाँ दी, वो मेरा ख्याल रखता है। अच्छा, और तुम उसका रखते हो? जिस पर विंग मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ दी, आपको लगता है कि मैं ऐसे नहीं करूँगा? जिस पर यानली मुस्कुराती है और बोलती है, नहीं, मेरा आइन तो सबका ध्यान रखता है। मुझे पता है कि तुम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। जिस पर विंग बोलता है, हाँ दी, आपका आइन खुना इसलिए। जिस पर यानली बोलती है, ये अच्छी बात है कि तुम सबका ध्यान रखते हो, लेकिन तुम्हें वांगची का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानली ने कहा। विंग ने उसे देखा। दीदी, हम्म, आप आप माँ बनने वाली हो? यानली की आंखें थोड़ी सी भर आई थी। हाँ आइंग, वो बच्चा बहुत लकी है दी। आइंग, सीरियसली, विंग ने कहा। यानली दीदी, आप जैसी माँ आप जैसी माँ मिलना ये बहुत बड़ी बात है। ये तो गॉड का गिफ्ट है। विंग की बात सुनकर यानली रो पड़ी थी। वो अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी और विंग ने उसे गले से लगा लिया। थैंक यू दी, उसने कहा जेंटली, सब चीज़ों के लिए। आज तक आपने जो भी मेरे लिए किया, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। आई, हाँ दी, थैंक यू सो मच। ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं दी? थैंक यू सो मच। तुम मेरे भाई हो, यानली ने कहा, और मैं हमेशा आपका भाई रहूंगा। विंग की भी आंखें भर आई थी। हाँ, यानली ने भी उसे प्यार से गले लगाया और बोला, हाँ, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे, हमेशा। अब कुछ देर के बाद विंग वहां से निकलता है। वो दोनों सड़क पर थे। विंग और लैन वांगची एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। रात का समय था। खूबसूरत चांद निकला हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। ढेर सारे सितारे थे, जो और भी आसमान को खूबसूरत बना रहे थे। लैनसन, हम्म, आज बहुत कुछ हुआ ना? हाँ विंग, यानली दीदी, उनकी प्रेगनेंसी, और और हम अंकल बनेंगे। हाँ विंग, विंग ने उसे देखा। लैनसन, तुम अंकल बनने के बारे में क्या सोचते हो? लैन वांगजी ने एक पल के लिए सोचा इस बात को और बोला, अच्छा लगेगा, बस। हाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ वो तो है, विंग ने हंसते हुए कहा। और वो दोनों चलने लगे। लैनसन, हम्म, आज सबकी अनाउंसमेंट सुनकर मुझे एक बात रियलाइज हुई। क्या विंग? कि हम सब मूविंग फॉरवर्ड हैं, विंग ने कहा। नियर मिंजुगा सोशल वर्क पे, और जियांग चैंग ट्रेनिंग स्कूल, मैंगियाओ रिसर्च, वैनिंग काउंसलिंग, और यानली दी, उनकी तो न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। और वहीं नेहसैंग वो आर्ट स्कूल में। और हम, लैन वांगची ने उसे देखा। हम भी विंग? कहाँ? कहाँ लैनसैन? लैन वांगची ने उसका हाथ थामा और रिंग उसकी उंगली पर चमक रही थी। और लैन वांगची ने उसकी रिंग को दिखाते हुए बोला, हम साथ हैं। विंग ने उसे देखा। वो वर्ड साथ बहुत ज्यादा सिंपल था और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था। हाँ, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वो रात, वो स्टार्स और वो दो लोग जो एक फॉरेस्ट के बाद वहां पर थे, साथ थे, हमेशा के लिए, बहुत दूर सैनमू फॉरेस्ट। और वो मेमोरियल, उस रात वो रोशनी थी जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी और वार्म थी, जैसे वो सब देख रही हो। यानली की रिंग, यानली की खुशखबरी,
जियांग चैंग की आंखें, नेहा सेंग की हंसी, निया मिंजू की स्माइल और विंग के आंसू, लैन वांगची का हाथ, ये सब वो रोशनी हंस रही थी, वो रेंजिए हंस रही थी, वो खुश थी अपने दोस्तों के लिए जो आगे बढ़ रहे थे उसकी याद को लेकर हमेशा। वहीं लैन वांगची धीरे धीरे विंग के करीब आया। विंग उसे देख रहा था। विंग ने पूछा, क्या कर रहे हो? जिस पर वांगची ने बोला, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ? जिस पर विंग मुस्कुराता है और अपने दोनों हाथों को वांगची के नेक पर रैप करते हुए बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम नॉटी हो रहे हो? जिस पर वांगची मुस्कुराता है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर था कि वांगची मुस्कुराए, लेकिन वो खुलकर मुस्कुरा रहा था। वांगची बोलता है, तुम तो जानते हो ना कि मेरी सारी नॉटीनेस सिर्फ तुम्हारे लिए है। जिस पर विंग मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ ये बात तो है। और फिर वांगची धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ता है और अपने होठों को विंग के होठों से सटा लेता है। दोनों के बीच किस होने लगता है और वो जो आसमान में तारे थे, जो चांद चमक रहा था, जो ठंडी हवा चल रही थी, वो उन दोनों के प्यार का सबूत थी। कुछ स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नई शुरुआत पर पहुंचती है। ये वैसी ही स्टोरी है। अब हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं। स्प्रिंग का मौसम था। यूनमिंग यूनिवर्सिटी का वो पुराना कैंपस, वहीं बिल्डिंग्स, वहीं रास्ते, वहीं पेड़, लेकिन फैशन बदल गया था और वो लोग भी। हम सुबह का सीन देखते हैं। विंग एक कैफे में बैठा था अकेला। लैन वांगची क्लास में था। विंग उसका वेट कर रहा था। उसके हाथ में एक एक नोटबुक थी जो खुली हुई थी। वहां पर कुछ लिखा हुआ था। विंग कुछ लिख रहा था। कैंपेन का नेक्स्ट फेज, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अब सिर्फ यूनमिंग यूनिवर्सिटी तक नहीं था, वो 3 और यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो चुका था और अगले साल नेशनल लेवल पर जाने वाला था। विंग ने पेन रखा, कॉफी पी और खिड़की से बाहर देखा। स्प्रिंग था, फ्लावर्स थे, स्टूडेंट्स कैंपस पर चल रहे थे। एवरीडे लाइफ जो ब्यूटीफुल थी। उसने अपनी उंगली पर रिंग देखी, वो रिंग जो सिल्वर थी, सिंपल थी, लैन वांगची जैसी थी। एक और रिंग उसकी दूसरी उंगली पर था, बिल्कुल नई, वो गोल्ड की थी। 3 महीने पहले उसे वो मिली थी। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। 3 महीने पहले गुसु, लैन फैमिली का वो घर जहाँ लैन वांगजी की माँ रहती थी। विंग ने प्लान किया था वहां जाने का प्रॉपरली, वैन निंग की हेल्प से और लैन सिचैन की भी हेल्प उसने ली थी। वहां एक छोटी सी सेरेमनी थी, कोई बड़ा इवेंट नहीं, कोई बड़ा क्राउड नहीं, बस वो सब जो मैटर करते थे। वहां पर लैन की रैन थे जो उस दिन कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस सब कुछ देख रहे थे और उनकी आंखों में जो था वो वो अप्रूवल था, खामोशी से और दृढ़ता से। वहीं लैंसी चैन भी उनके साथ थे, जो सेरेमनी के बाद विंग को बुला रहा था। विंग उनके पास गया। तुम वांगची को सबसे ज्यादा खुश रखते हो, थैंक यू, सिचेनगा ने प्यार से बोला था। विंग रो पड़ा था। फिर नियम मिंजू लैन सिचैन के साथ वहीं पर थे। गाइस, यहाँ पर मैंने लैन सिचैन और नियम मिंजू को साथ कर दिया है। लैन सिचैन जो है वो नियम मिंजू के साथ उनके पार्टनर की तरह है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं गया सिंगल है। तो चलिए अब आते हैं हमारी स्टोरी पे। नेहा सैंग भी उन्हीं के साथ था जो रो रहा था ओपनली। वह मैंग्या जेंटली एक साइड में खड़ा हुआ था, लेकिन वो था। वही जियांग चैंग जिसने सेरेमनी में एक वर्ड नहीं कहा था, लेकिन जब विंग के पास वो आया तो उसने उसे गले से लगा लिया था। पहले खुद बिना विंग के करने के बिफोर कॉन्ग्रेचुलेशंस जियांग चैंग ने कहा था। वही विंग तब बहुत ज्यादा रोया था। और वहीं जियांग यानली जिन जो शान के साथ थी वो प्रेग्नेंट थी। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और ग्लोइंग लग रही थी। उन्होंने विंग को गले से लगाया था। आई कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, तुम बहुत डिजर्व करते हो। वहीं वैनिंग जो अपने आंखों से आंसू को पोंछ रहा था, वो सामने आया। विंग का कंग्रेचुलेशंस। वैनिंग, लैन वांगची का, आपको इनको संभालना पड़ेगा। तभी वांगची बोलता है हाँ मैं उसे संभालता हूँ।
दोनों को एक दूसरे को संभालना पड़ेगा। और दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। और लैन वांगजी, जो उस सेरेमनी में आम तौर पर से ज्यादा विंग के पास था हमेशा, उसकी आंखों में वो वर्म थी जो विंग के लिए थी। गाइस, यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ, शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे। यहाँ वांगजी और विंग की शादी हो रही है। ओके, तो चलिए अब हम स्टोरी में वापस आते हैं। तो उसकी आंखों में वो वार्म थी जो विंग के लिए हमेशा रहती थी, जो हमेशा से उसके लिए थी। विंग ने उसकी आंखों में देखा, लैंसन, तुम खुश हो? हमेशा से ज्यादा विंग की आंखें भर आई थी। मैं भी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। तो गाइस, यहाँ पर विंग और वांगजी की शादी हो चुकी है। उनकी शादी सिंपल तरीके से वहां हुई है जहां पर वांगजी की मम्मा रहती थी। ठीक है, अब हम कैफे का सीन देखते हैं। विंग ने वो गोल्डन रिंग देखी। हमेशा से ज्यादा वो वर्ड्स जो लैन वांगजी ने कहे थे, जो उसे याद रह गए थे। तभी डोर खुला और लैन वांगजी अंदर आया क्लास से। उसके पास बुक्स थी। विंग का लैन वांगजी, जो हमेशा ही उसका दिल धड़काने के लिए काफी था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और उसका वो मॉडल की तरह वॉक करना, ऐसा नहीं था कि वांगजी जानबूझकर ऐसा करता था। नहीं, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। और वो उसका चेहरा जो बिल्कुल इमोशनलेस था, लेकिन दिखने में ऐसा था कि अच्छे खासे इंसान को जमा के रख दे, जो सिर्फ विंग के लिए ही बदलता था। यानी कि उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो सिर्फ विंग के लिए ही बदलता था। और अभी वही हो रहा था। लैन वांगजी ने विंग को देखा और अचानक से वांगजी की आंखें और उसका फेस का जो एक्सप्रेशन था वो बदल गया। वो जो एकदम सत्य था वो अचानक से सॉफ्टनेस में बदल गया। हो गई क्लास? विंग ने पूछा। हाँ, बैठो। और लैन वांगजी विंग के सामने बैठ गया। कॉफी? हम्म विंग ने ऑर्डर किया। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लैन वांगजी के लिए। लैन वांगजी ने उससे देखा। विंग, स्ट्रॉबेरी? हाँ वांगजी, ये तुम्हें पसंद है ना? वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग को देखा और हूँ में जवाब दे दिया। विंग ने नोटबुक क्लोज किया। लैंसन, आज एक मीटिंग है कैंपेन के लिए। कितने समय है? शाम को है। क्या तुम आओगे? हाँ विंग, मैं आऊंगा। पूरी मीटिंग में? हाँ विंग, मैं पूरी मीटिंग में रहूंगा। विंग ने उससे देखा। वो लैन वांगची जो हर मीटिंग्स में आता था, हर कैंपेन में था, हर मोमेंट में था। लैन सैन, हम्म थैंक यू। किस बात के लिए? साथ होने के लिए। लैन वांगची ने कॉफी के आने तक का वेट किया। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रखा गया। उसने एक सीप ली, फिर विंग को देखा। विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विंग भी मुस्कुराया और उसने वांगजी के हाथ को थाम लिया। उन दोनों के हाथ में वो गोल्डन और सिल्वर रिंग चमक रही थी। अब हमें शाम को मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। कैंपेन का नेशनल पीस। 3 यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे। विंग लीड कर रहा था। लैन वांगजी साइड में था। मीटिंग के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव ने विंग को रोका और पूछा, ये कैंपेन, ये आइडिया कहाँ से आया? विंग ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, एक दोस्त से। उसने कहा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी रिप्रेजेंटेटिव ने क्वाइटली कहा, वो प्राउड होती। विंग ने उसे देखा। इस वक्त जो उसके सामने था वो उसके लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर था, लेकिन उसने ये कहा। हाँ, विंग ने कहा, होती। अब हम रात का सीन देखते हैं। लैन वांगजी के कमरे का सीन। यह कमरा अब सिर्फ लैन वांगजी का नहीं था, ये अब उनका कमरा था। विंग डेस्क पर बैठा था। एक ब्लैंक पेपर उसके सामने थी। उसके हाथ में पेन था। वो हर साल रेंजिए को लेटर लिखता था। ये एक तरीके से ट्रेडिशन ही बन गई थी। उसने लिखना शुरू किया। रेंजिए, 2 साल 2 साल हो गए हैं। तुम्हें कितनी बातें बतानी है। यानली दीदी का बेटा, आयुवान, वो बिल्कुल यानली दीदी के जैसा ही है।
काम, सॉफ्ट और वार्मथ से भरा हुआ। और जब वो हंसता है तो सबका दिल भर आता है। जिंजोशान अब फादर बन गया है। और रैंचिए, तुम यकीन नहीं करोगी, वो बहुत अच्छा फादर है। आयुवान को देखकर उसकी वो एरोगेंस कहीं गायब सी हो जाती है। और जियांग चैंग का जो जियांग मार्शल आर्ट्स था ना, वो खुल गया है। पहले मंथ में 3 स्टूडेंट थे, लेकिन तीसरे मंथ में 100 से ज्यादा। वो बहुत खुश है। हालांकि वो ओपनली ये नहीं कहता। और वहीं निये मिंजू का, वो सोशल वर्क में बेस्ट स्टूडेंट है। ये सरप्राइजिंग नहीं है, वो हर काम बेस्ट करते हैं। वही नेह सेंग, उसका सेकंड कलेक्शंस लॉन्च हो चुका है। रेंजिए, उस कलेक्शंस का नाम उसने हान रखा है। हाँ, जो तुम हर चीज को कहती थी, ये बहुत अच्छा है ना? वहीं लैंस चैनगा और निये मिंजू का, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तुम तुम खुश होती। वो साथ में एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ देते हैं। वो बेस्ट कपल हैं। वहीं मैं क्या, उसका रिसर्च मैंने तुम्हें बताया था ना, वो पब्लिश हुई है एक जर्नल में, उसके नाम से, उसके अपने नाम से, ना कि उसके फादर के नाम से। वही वैनिंग, वो काउंसलिंग, उसका फर्स्ट ईयर, वो वहाँ अच्छा है। डॉक्टर चैन ने रिसेंटली ही कहा है कि वो नेचुरल है इस फील्ड में। और लैंसन और मैं, तुम गैस करोगी? हाँ, रेंजिए, हम ऑफिशियली हैं, हमेशा के लिए। हमने शादी कर ली है। तुम हंसती और कहती, फाइनली, है ना? तुम यही कहती। और पता है, कैंपेन नेशनल लेवल पर जा रहा है। रेंजिए, तुम्हारी वजह से, सीरियसली, तुम्हारी याद ने ये पॉसिबल किया है। इस साल सैनवो फॉरेस्ट जाएंगे हम लोग फिर से, हर साल जैसे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही, मेमोरियल पर, तुम्हारे लिए। रेंजिए, मुझे तुम बहुत याद आती हो, हर उस मोमेंट में जब कोई बहुत खुश होता है और मैं सोचता हूँ काश रेंजिए तुम ये देखती। लेकिन मुझे लगता है तुम देखती हो उस रोशनी में जो फॉरेस्ट के पास आती है, वो जो तुम हो। मुझे पता है रेंजिए, तुम जहाँ भी हो शांति में हो और हंसती रहो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गिफ्ट थी हम लोगों के लिए, वो हंसी जो हम याद रखते हैं हमेशा। हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। विंग। इतना लिखने के बाद विंग ने पेन रखा, लेटर को फोल्ड किया, एनवलप में रखा और उठा। उसने खिड़की खोली और खिड़की खोलते ही एक तेज हवा का झोंका आया। स्प्रिंग का महीना था, वार्म और फ्रेश। उसने लेटर हवा में छोड़ा, जैसे हर बार करता है। वो लेटर उड़ा और उड़ते उड़ते दूर चला गया, दूर, बहुत दूर। और विंग ने ये देखा, उसने तब तक देखा जब तक वो लेटर उसकी आंखों के सामने से ओझल न हो जाए। हर साल की तरह विंग ने पीछे मुड़कर देखा। लैनवांगची डोर पर ही खड़ा था। हाँ, विंग ने कहा, हर साल। ठीक है। विंग ने उसे देखा, वो लैनवांगजी जो हर साल ये देखता था। और उसने कभी भी विंग को नहीं रोका था, क्योंकि वो जानता था कि ये जरूरी था। लैनसन, हम्म, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ विंग, बताओ। विंग ने एक पल लिया और फिर बोला, कैंपेन के नेशनल लॉन्च के बाद एक यूनिवर्सिटी ने हमें एक ऑफर दिया है। किस तरीके का ऑफर विंग? वो लैंसन, पार्ट टाइम पोजीशन मेंटल हेल्थ वकालत में। विंग ने कहा, ये ऑफिशियली करना पॉसिबल होगा क्या? लैन वांगची ने उसे देखा। और तुम क्या चाहते हो विंग? वो लैंसन, मैं वो, वांगची ने उसे देखा और बोला, विंग, जो भी बात है वो कहो, तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। विंग ने वांगजी को देखा और सोचा, हाँ, उसे वांगजी से वाकई में कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर विंग ने खुलकर कहा, मैं लेना चाहता हूँ लैंसन।
जिस पर वांगजी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वांगजी की ये बात सुनकर विंग थोड़ा सरप्राइज हुआ। ठीक है? विंग ने सरप्राइज्ड होकर कहा। हाँ, ठीक है। लैंसन, ये ये एक बड़ा डिसीजन है। हाँ, और राइट है, लैन वांगजी ने क्लियरली कहा। और ये तुम्हारा है विंग। विंग ने उसे देखा। ये इंसान जो हमेशा उसे आगे देखता है, जो कभी उसे नहीं रोकता। लैंसन, हम्म, तुम मुझसे ज्यादा मुझे जानते हो। हाँ विंग, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ और मुझे पता है कि किस काम से तुम्हें खुशी मिलेगी। वांगजी की बात को सुनकर विंग उसके पास गया और उसे टाइटली गले से लगा लिया। लैन वांगजी ने भी उसे प्यार से थामा। लैंसन, हम्म, हम ठीक है, हम सब ठीक हैं। हाँ विंग, हम सब ठीक हैं। और रेंजिए, वो शांति में है ना? हाँ विंग, वो शांत है और खुश भी। वो कमरा, वो रात, वो दो लोग, और तब कुछ हुआ जो हमेशा होता था, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा था। विंग ने खिड़की से बाहर देखा। रात का समय था। आसमान तारों से भरे हुए थे और उन तारों में एक तारा बहुत ही ज्यादा ब्राइटली चमक रहा था, जो हमेशा नहीं था लेकिन आज था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से वो तारा कहीं से आ गया है। लैंसन, हम्म, वो देखो, उस तारे को देखो। लैन वांगची ने देखा। हाँ विंग, ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट लग रहा है। वही तो, वो रैन जिए है। लैन वांगची ने एक पल के लिए देखा और बोला, शायद, शायद नहीं, वाकई में वो रैन जिए है। विंग ने कहा, जैसे उसे यकीन हो इस बात में। लैन वांगची ने भी उसे देखा और उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई, जो बहुत ज्यादा रेयर थी, जो सिर्फ विंग के लिए ही आती थी। वांगजी ने अपनी उसी रेयर स्माइल के साथ विंग को देखा और बोला, ठीक है विंग, तुमने कह दिया तो वो वही है। विंग ने उस स्टार को देखा। रैंचिए, उसने क्वाइटली कहा, जैसे वो सुन रही हो, जैसे वो वही हो। सब ठीक है, सब ठीक है रैंचिए। तभी उस वक्त वो स्टार एक पल के लिए और ज्यादा ब्राइट हुआ, फिर अचानक से वो नॉर्मल हो गया, लेकिन वो वहां था अभी भी। विंग मुस्कुराया। अब हम यहाँ से यानली के घर का सीन देखते हैं। उसी रात आयुवान, वो सो रहा था। यानली उसे देख रही थी और जिंजो शान वो डोर पर खड़ा था। तभी जिंजो शान ने यानली को देखा और उसे आवाज लगाई, यानली, हम्म, वो लेटर आई। यानली ने उसे देखा। हर साल विंग लेटर लिखता था और हर साल एक लेटर यानली के पास भी आता था, रेंजिए की याद में, विंग का। उन्होंने लेटर लिया और खोला। उसमें लिखा था, यानली दीदी, आयुआन बहुत क्यूट है। रेंजिए उसे बहुत प्यार करती है। वो हमेशा कहती थी, मुझे एक दिन बच्चों को सिखाना है सब कुछ। अब आयुवान है और और आप उसे सब कुछ सिखाओगी। रेंजिए जैसा वार्मथ जो आपके अंदर है, वो उसमें भी होगा। यानली दीदी, थैंक यू सब चीज़ के लिए, हमेशा थैंक यू। विंग, यान्नी की आंखें भर आई थी। उन्होंने आयुआन को देखा, जो सोता हुआ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और इनोसेंट लग रहा था। रैंचिए, उन्होंने क्वाइटली कहा, देखो, वो यहाँ है तुम्हारे लिए। तभी आयुआन ने नींद में मुस्कुराया, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं। लेकिन यानली को लगा कि ये रैंचिए थी, वो वहाँ थी और वो खुश थी। अब हम निये मिंजू के घर का सीन देखते हैं। उसी रात वो डेस्क पर बैठे हुए थे, सोशल वर्क के नोट्स रेडी कर रहे थे। एक केस था जो उन्होंने हैंडल किया था। एक फैमिली जिसने अपना कोई खोया था, उसने उनके साथ बैठकर बातचीत की थी काफी घंटों तक, जो वो पहले नहीं करता था। तभी उसी समय फोन में नोटिफिकेशंस आया। निये मिंजू ने चेक किया तो लैंस चैन का मैसेज था, कल कॉफी में मिलते हैं।
तभी निये मिंजू ने रिप्लाई किया, हाँ ठीक है, 11 बजे। दूसरी तरफ से भी मैसेज आया, 11 बजे ना। जिस पर निये मिंजू ने वापस से हामी भरी और उसने फोन रख दिया। रैंजिए की फोटो बेड साइड टेबल पर थी। रैंजिए, उन्होंने कहा, वो हर रोज बात करते थे उससे क्वाइटली। आज एक फैमिली को थोड़ा बेटर फील हुआ। उन्होंने कहा, मेरी वजह से। थोड़ी देर के लिए वो रुके, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से। उन्होंने फोटो को देखा। वो हंसी। रैंजिए की कल सिचन के साथ कॉफी है, उन्होंने कहा। ऑलमोस्ट उनके चेहरे पर स्माइल थी। रैंजिए, अगर तुम होती तो कहती, फाइनली दगा। हम्म, फाइनली। निये मिंजू की जॉ थोड़ी रिलैक्स हुई। हाँ, फाइनली, उन्होंने कहा। अब हम वैनिंग का सीन देखते हैं। काउंसलिंग सेशन। उसका पहला रियल क्लाइंट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो एंजाइटी से गुजर रहा था, जो किसी को बताने से डरता था। वैनिंग ने उसे देखा। उस स्टूडेंट में उसने खुद को देखा, वो जो डरता था, जो टेंट में अकेला था। तुम अकेले नहीं हो, वैनिंग ने कहा। वो वर्ड्स जो उसने खुद एक बोर्ड पर लिखे थे, जो उसने खुद नीट किए थे। स्टूडेंट ने उसे देखा। सच में? हाँ, वैनिंग ने कहा, बहुत ही प्यार से। सच में। वो उसे संभाल रहा था और वो ये काम बहुत अच्छे से कर पा रहा था। अब हम मैंग्याओ का सीन देखते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका था उसके नाम से, जिन मैंग्याओ, उसका पूरा नाम। उसने उसे चूज किया था। हाँ, अपने फादर का सरनेम था उसके साथ में, लेकिन वो उसे सुकून पहुंचा रहा था। लेकिन ये उसका था, उसके काम का। लैंस चैन ने उसे कॉल किया था। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सिचेंगा। कैसा लग रहा है? मैंग्या ने एक पल सोचा और बोला, अच्छा। उसने कहा, और ये बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था कि हाँ, उसे रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिचेंगा, हाँ, हाँ यार, बोलो। ये ये मेरा है, मैंग्या ने कहा क्वाइटली। ये रिसर्च, ये पेपर्स, ये मेरे हैं। पहली बार कुछ सचमुच ये मेरा है। लैंस चैन ने उसे सुना। हमेशा था, उसने कहा, बस तुम देख नहीं पाते थे। मैंग्याओ ने फोन पकड़े एक मोमेंट रखा। हाँ, उसने फाइनली एग्री किया, शायद। अब हम नेहा सेंग का सीन देखते हैं। आर्ट स्कूल स्टूडियो में वो रेंजी की याद में अपना थर्ड कलेक्शन डिजाइन कर रहा था। हर साल एक ये ट्रेडिशन जैसा ही हो गया था। उसके सामने ढेर सारे स्केचेस थे, वाइल्ड फ्लावर्स के, बिल्कुल शैमो फॉरेस्ट वाले। वो हर कलेक्शन में ये रखता था। रेंजी की याद में उसने पेन उठाया और स्केच किया। एक लाफ, एक सिलहुट। रैंजिए, रैंजिए, उसने कहा, इस साल तुम्हारे लिए ये फ्लावर्स और ये लाफ्टर, क्योंकि यही तुम थी। उसने स्केच पर साइन किया, नीहसेन फॉर रैंजिए। अब हम जियांग चैंग का सीन देखते हैं। जियांग, मार्शल आर्ट्स। आखिरी क्लास चल रही थी। शाम को स्टूडेंट्स जा रहे थे। एक छोटा बच्चा रुका। सर, हम्म, कल आऊंगा। हाँ बच्चा, आना। आप सिखाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं। वो स्माइल करके वहां से चला गया और जियांग चैंग ने अपने अराउंड देखा। वो स्टूडियो जो उसका था, जो उसने चूज किया था, अपने पापा का सरनेम, उसके पापा की याद में। पापा, उसने क्वाइटली कहा। कोई नहीं था, बस बस वही था। और वो स्पेस। आज 5 बच्चे ने न्यू बेल्ट ली। उसने कहा, पापा, आप प्राउड होते। वो हॉल, और उस हॉल में फैली वो शांति। लेकिन उस शांति में कुछ था जो कहता था कि हाँ, मैं तुम पर प्राउड हूँ। जियांग चैंग ने लाइट्स बंद की और डोर को लॉक कर दिया और वहां से चला गया। वो ठीक था, पूरी तरीके से ठीक था, और अब अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। अब हम लैंसी चैन का सीन देखते हैं। लैंसी चैन निये मिंजू के साथ कॉफी पर आए हुए थे। ये हर हफ्ते होता था उन दोनों के बीच।
दोनों एक साथ बैठे हुए थे। आज केस कैसा था? नैन्सी चैन ने पूछा। डिफिकल्ट, ने मिंजू ने कहा, लेकिन प्रोग्रेस हुई है। नैन्सी चैन मुस्कुराया और कहा, यह तो अच्छी बात है मिंजू। सिचेन, हाँ, तुम थेरेपी कब से रेगुलर जा रहे हो? सिचैन ने थोड़ा सोचा और बोला, 3 महीने हो गए हैं। और? नैन्सी चैन ने कॉफी पिया। अच्छा है, माँ के बारे में जो था वो सेटल हो रहा है। सेटल? मतलब? मतलब वो पेंट जाती नहीं, नैन्सी चैन ने कहा, लेकिन उसके साथ अब मैं जीना सीख रहा हूँ। ने मिंजू ने उसे देखा। उन दोनों के बीच में साइलेंस था कुछ देर तक। मिंजू, तुम हैप्पी हो? ने मिंजू ने एक पल सोचा। हाँ, उसने कहा, रेंज ये नहीं है, ये हमेशा रहेगा, लेकिन उसके बाद भी हैप्पीनेस पॉसिबल है। हाँ, ये रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हुआ। नैन्सी चैन ने उसे देखा। वो नियम मिंजू जो टूटा हुआ था और जो जुड़ा हुआ अब लग रहा था अपने तरीके से। मिंजू, हम्म रेंजी तुम पर बहुत प्राउड होती होगी। नियम मिंजू ने कॉफी को देखा। हाँ, उसने क्वाइटली कहा, होती होगी। उस रात सैनवू फॉरेस्ट मेमोरियल का सीन हम देखते हैं, कोई वहां नहीं था। वो रात बहुत शांत लग रही थी। ढेर सारे आसमान में तारे थे, हवा चल रही थी और वो रोशनी जो हमेशा आती थी आज वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ब्राइट लग रही थी, जैसे वो सब कुछ देख रही हो। आयुवान, जियांग, मार्शल आर्ट्स, वैंग याओ का पेपर, वैन निंग का फर्स्ट सेशन, निये हुसैन के वो स्केचेस, जियांग चैंग का पापा का प्राउड होता वो वर्ड, लैंस चैन और निये मिंजू की कॉफी डेट, विंग का लेटर और लैन वांगजी की स्माइल, वो सब उसने देखा। रैनजिए ने जो वहाँ थी हमेशा उनके साथ, वो रोशनी हंसी, वो रैनजिए की हंसी जो उन सब ने याद रखी थी, जो निये हुसैन के कलेक्शंस में थी, जो निये मिंजो की आंखों में थी, जो विंग की कैंपेन में थी, जो हर उस मोमेंट में थी जब वो सब ब्रेव होते थे। वो रोशनी थोड़ी देर वहां रही, फिर स्लोली वो उन तारों में मिल गई जहां वो ऑलवेज थी। वो तारे जो विंग ने देखे थे वो रेंज ये थी हमेशा। विंग उसी रात लैन वांगजी के साथ उनके कमरे में था। विंग सीलिंग को देख रहा था। लैन वांगजी उसके बगल में था। लैनसेन, क्या तुम्हें लगता है हम अच्छे हैं? हाँ विंग। सच में? हाँ, रैनजिए के बिना भी। लैन वांगजी ने उसे देखा। रैनजिए के बिना नहीं, उसने कहा। क्या मतलब? रैनजिए नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो है तुम में, हम सब में, लैन वांगजी ने कहा। इसलिए रैनजिए के बिना नहीं, रैनजिए के साथ। वो वर्ड। विंग की आंखें उस वक्त भर आई थी। लैनसन, हम्म तुम फिलोसोफर हो? नहीं हूँ। हो, तुम्हारी वजह से। विंग हंसा। वो हंसी जो बेफिक्र नहीं थी, जो सब कैरी करके आती थी और फिर भी आती थी। वो सबसे रियल हंसी थी। लैन वांगजी ने उसे देखा। वो हंसी जो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे उसने देखी थी, दौड़ते हुए, पेपर्स गिरते हुए, खुद पर हंसते हुए। ये वही हंसी थी, लेकिन अब उसमें इतना कुछ था। एक फॉरेस्ट, 1 साल, 2 साल, रेंजिए, हीलिंग, कैंपेन, आयुआन, वो रिंग और वो गोल्डन रिंग और लैन वांगजी, सब उस हंसी में सब था। विंग, लैन वांगजी ने कहा, हम्म तुम ब्यूटीफुल हो। विंग ने उसे देखा। लैन वांगजी ने ये कहा था। लैन वांगजी जो वर्ड्स केयरफुली चुनता था। लैन सैन, हम्म ये कहाँ से आया? सच है। लैन वांगजी तुम ब्यूटीफुल हो, उसने रिपीट किया। विंग, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम मेरे सब कुछ हो। विंग,
आई लव यू। लैन वांगजी की बातों को सुनकर विंग की आंखें भर आई थी। आज ये काफी बार हुआ था कि उसकी आंखें भर आई थी। लैन सैन, मैं मैं रोज रोता हूँ। ठीक है, वांगजी ने कहा, यह एम्बैरेसिंग है। नहीं है विंग, है। नहीं है, लैन वांगजी ने उसे प्यार से कहा, ये तुम हो और तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग ने उसे देखा, वो लैन वांगजी जिसने 3 साल तक उसका वेट किया था, जो उस फॉरेस्ट में शैडोज से उसके लिए लड़ा था, वो जो हर रात नाइटमेयर में उसके लिए जगता था, वो जो उसे गूसू ले गया था, वो जिसने उसे रिंग दी थी, वो जो उसके लिए हमेशा था। उसने लैन वांगजी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, जैसे लैन वांगजी ने उसे उस रात थामा था, उस फॉरेस्ट के बाद। लैनसन, हम्म, मैं तुमसे इस जिंदगी में, अगली जिंदगी में, जितनी भी जिंदगियां हो, उन सब में प्यार करता हूँ। लैन वांगजी ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो हमेशा रियल थी। मैं भी, उसने कहा, बस इतना, और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा, हमेशा हमेशा के लिए। वो वर्ड जो लैन वांगजी सबसे केयरफुली यूज करता था, और जब यूज करता था तो सच होता था पूरी तरह। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कमरा, वो रात, और वो दोनों जो एक फॉरेस्ट के बाद यहाँ थे, साथ थे हमेशा। बाहर रात का समय था। आसमान में ढेर सारे तारे चमक रहे थे, लेकिन उन्हीं तारों के बीच में एक तारा ऐसा भी था जिसकी चमक बहुत ज्यादा अलग थी। वो रेंजिए थी, जो उन्हें देख रही थी, और वो भी खुश थी अपने दोस्तों के लिए, जो उसे याद रखते थे, जो उसकी हंसी साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे, जो ब्रोकन थे और हिल्ड थे और लिविंग थे फुल्ली उसकी याद में और उससे आगे, क्योंकि यही रेंजिए चाहती थी हमेशा। और सैनमो फॉरेस्ट जो कभी कर्स्ड था, जो अब बस एक फॉरेस्ट था, पीसफुल, ब्यूटीफुल, जहाँ वो मेमोरियल था, वो नेम्स थे। रेंजिए का नाम जो हंसी थी और हमेशा हंसती रहेगी, वो लाइन जो ये मिंजू ने चूज की थी, जो सच थी हमेशा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। जिन भी लोगों ने इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ सुना, और वो मेरे साथ इतनी लंबी जर्नी में, हालांकि मैं कहूँ तो आगे भी जर्नी बहुत लंबी होगी, लेकिन ये मेरी पहली लंबी जर्नी थी स्टोरी को लेकर। तो जिन भी लोगों ने मेरा साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि किसी स्टोरी को इतने ज़्यादा धैर्य के साथ सुनना, उनके इमोशंस को समझना बहुत मुश्किल होता है। और जिन भी लोगों ने मेरे साथ इसे कंटिन्यू रखा, उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज आप सभी लोगों के साथ और प्यार के साथ ये स्टोरी द कर्स्ड फॉरेस्ट सक्सेस हासिल करती है, यानी कि ये कंप्लीट होती है, और इन्हें आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। गाइस, अगर आप सभी को स्टोरी पसंद आती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे फ्यूचर में मैं लॉन्ग स्टोरी जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई लॉन्ग स्टोरी लिखती हूँ तो उसे जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश भी करूँगी। जितना टाइम इसमें लगा उतना टाइम आगे स्टोरी में ना लगे, यही मैं कोशिश करूँगी। देन, क्योंकि अब हमने बहुत ज़्यादा इमोशन और रोना पीटना कर लिया है, हॉरर मचा दिया है, तो क्यों ना थोड़ा फनी, यानी कि हंसी मजाक का माहौल हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट स्टोरी मैं फनी लेकर आऊँगी। तो आप सब बताइएगा कि आप सभी को कर्स्ड फॉरेस्ट कैसा लगा। देन हम मिलेंगे हमारे न्यू स्टोरी के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनों के साथ अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ जिए। मिलते हैं हम हमारी न्यू स्टोरी के साथ। गुड बाय गाइस। और हाँ, जिन भी लोगों को हॉरर पसंद है, प्लीज़ गाइस आप लोग जाके मेरे सेकंड चैनल स्टोरीज ऑफ सोल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं आप सभी के लिए रियल इंसिडेंट्स पर भी स्टोरी लेके आने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। और हम वहाँ पर भी ढेर सारी चीज़ें जानने को हमें पता चलेगी कि ये दुनिया जहाँ हम जीते हैं
वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो चुकी हैं जो हमने शायद सपने में भी नहीं सोची होगी। ये दुनिया अक्सर जो हम अपनी खुली आँखों से देखते हैं, उतना ही सीमित नहीं है। यहाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें भी भरी हुई हैं, जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं है। तो अगर आप लोगों को हॉरर पसंद है, तो आप ज़रूर से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ढेर सारी स्टोरीज़ आने वाली है। कुछ रियल होंगी, कुछ मेरी इमेजिनेशंस होंगी। तो गाइस जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं हमारे अगले स्टोरी के साथ। बाय गाइस, सभी अपना ध्यान रखिएगा।